तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए जय माता दी। हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, ठीक है। तो लाइट से पहले हम कुछ मिरर के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिर आपको लेंस के बारे में पढ़ाएंगे। आपका चैप्टर है लाइट, तो आप लाइट ना पढ़ाइए, मिरर का ही पढ़ा रहे हैं। तो जो सारा फेनोमेना होता है लाइट का, वो मिरर से ही समझा जा सकता है, इसी कारण मिरर को पढ़ते हैं हम लोग। लाइट से कौन कौन सा फेनोमेना होता है वो इजी टॉपिक है, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। पहले हार्ड टॉपिक पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हार्ड नहीं है, मन में पढ़ाई, डर भय नहीं बना ले, ठीक है। यहाँ से देखिए एकदम इजी समझ में आएगा। प्लेन मिरर देखो, पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरा मिरर के बारे में। कल पढ़ेंगे लेंस के बारे में। मिरर अलग चीज होता है, लेंस अलग चीज होता है। लेकिन जब तक तुम मिरर नहीं समझोगे, लेंस नहीं समझ पाओगे। हाँ, यहाँ का हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं मिरर से, ठीक है। मिरर दो तरीके का होता है, देखो हम बता रहे हैं। मिरर जनरली दो तरीके का होता है, उसका भी सब कैटेगराइजेशन करेंगे हम लोग। मान लो कि मिरर है, ये एक होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर ही होता है जिसमें हम लोग अपना क्या करते हैं, थोबड़ा देखते हैं लिपस्टिक लगा के, लड़की लोग। और जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरीके का होता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर। स्फेरिकल मतलब गोल मिरर, प्लेन मिरर मतलब जो हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं वो हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए, तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर का कुछ कुछ क्या है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? विशेषता है कि प्लेन मिरर में क्या क्या हमको फीचर्स याद रखना है, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, ठीक है। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्लेन मिरर। क्या दिखाई पड़ रहा है? प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है। तो मान लो प्लेन मिरर से अगर कोई लाइट टकराएगा ना, ये ऐसे आया, तो प्लेन मिरर में क्या क्या विशेषता होता है, हम लोग के घर में जो हम लोग जिसमें फेस देखते हैं उसका क्या क्या विशेषता होता है। पहला विशेषता है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। मान लो कि यहाँ पे कोई चीज रख दो, तो इसके पीछे इसका ये इमेज, मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अगर मान लो ये मिरर है, तो मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान ले रहे हो 5 मीटर, तब पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट से, इस मिरर से इसका इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? ये भी 5 मीटर होगा। यानी प्लेन मिरर का सबसे पहला विशेषता है कि जितना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, जितना, अब लेकिन एक सवाल पूछेंगे तुम बताना। प्लेन मिरर का पहला विशेषता पर आ रहे हैं कि मिरर से आगे जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, वही मिरर से पीछे उतना ही दूर पे उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए, पहला विशेषता याद हुआ फीचर प्लेन मिरर का। हम पूछ रहे हैं, दो सवाल पूछेंगे। यहाँ पे हम रख दिए एक ऑब्जेक्ट। क्या है? आर नाम का ऑब्जेक्ट रख दिए। यहाँ से इसका दूरी है 5 मीटर। तो बताइए मिरर के पीछे इसका इमेज कितने दूरी पे बनेगा? 5 मीटर। 5 मीटर। ये क्या है? इसका इमेज है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सोचिए, एक एक लाइन में न्यूमेरिकल्स छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम पूछ दें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना दूरी होगा? 10 मीटर। नहीं समझ पाए? समझे, दोनों का ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम पूछेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो 10 मीटर। बच्चा भयंकर कंफ्यूजन, बच्चा सोचता है 5 मीटर मार के आता है। तो पूछ क्या रहा है? पहला सवाल अगर पूछे कि इमेज के पीछे कितना दूरी पे, मिरर के पीछे कितना दूरी पे इमेज बने, तो क्या बोलेंगे? 5 मीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, तो क्या बोलेंगे? 10 मीटर। 10 मीटर। ऐसे लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन, ऐसे बता रहे हो, सीधे लिखा आएगा, ये चीज दे देगा, आप पूछेगा कितना बन रहा है, तो इसे में एनालाइज करना होगा। पहला विशेषता ये याद हो गया। एक और चीज तुम देखोगे, एक शब्द मिलेगा तुमको, वर्चुअल, वर्चुअल, ई फॉर इरेक्ट। तो वर्चुअल मतलब क्या होता है हिंदी में? आभासी, मतलब रियल नहीं, आभासी, ऐसा फील होता है, आभासी। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सही, सीधा, सीधा। इसको हम पढ़ाए, बेसिकन बोल रहा है ये। रियल, और एक होता है इन्वर्टेड। रियल मतलब क्या होता है? सही। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? गलत, उल्टा, या फिर विलोम सब चल रहा है।
रियल इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा। तो देखो एक चीज, जहां पर भी वर्चुअल इमेज बनेगा ना वो हमेशा कैसा इमेज बनेगा? इरेक्ट। जहां पर भी रियल इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा? इन्वर्टेड। VERI। अब से याद होगा। हाँ। जो भी मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा वो कैसा इमेज बनाएगा? इरेक्ट भी। जो रियल बनाएगा वो कैसा बनाएगा? इन्वर्टेड। मतलब वर्चुअल रियल एक साथ हो सकता है? नहीं। वर्चुअल इन्वर्टेड एक साथ हो सकता है? नहीं। इरेक्ट रियल एक साथ हो सकता है? इरेक्ट इन्वर्टेड एक साथ हो सकता है? तो आज के बाद से याद रख लो कि वर्चुअल इरेक्ट एक साथ बनेगा और रियल इन्वर्टेड एक साथ बनेगा, क्योंकि हम संतोष पागल ना है। याद हो गया? तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? तो देखो प्लेन मिरर ना, इसका इमेज तो बनेगा यहाँ पे। तो प्लेन मिरर बनाता है, तुम अपने बता दोगे। पहले बताओ, इरेक्ट बनाएगा कि इन्वर्टेड बनाएगा? इरेक्ट। वर्चुअल बनाएगा। पहले बताओ ना, इरेक्ट बनाएगा कि इन्वर्टेड बनाएगा? मिरर में देखते हो अपना मुंह तो सीधा नजर आता है, तो सीधा के लिए क्या शब्द बताएं अभी? इरेक्ट। तो इरेक्ट बनाएगा तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल प्लस इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। पहला बात याद हुआ। हाँ। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए ये मिरर है और ऑब्जेक्ट का साइज ये कितना है, मान लेते हैं 5 मीटर हाइट, तो कितना हाइट का इमेज बनेगा मिरर में भी? 5 से कम, 5 से ज्यादा कि 5 के बराबर? कितना बनेगा? 5 ही रहेगा। तो याद रखेंगे कि जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। याद रहेगा? अब एक चीज और, मान लो हम ये अक्षर ऐसे लिखे हैं मिरर के सामने R, तो तुम्हारे पास मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है R ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? दो चांस है, रुको ना, अब उतना भी नहीं, पहले सुनो ना। क्या ऐसे बनेगा? देखो तो ऐसे बनेगा या फिर इसका इमेज ऐसे बनेगा? कैसे बनेगा? हैं? ऊपर वाला बनेगा। इसको बोलते हैं, इसी फेनोमेना को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। मैथ चल थोड़ी चल रहा है। लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब उल्टा बाएं का दाएं हो जाए, दाएं का बाएं हो जाए। तो देखो कैसे, ई तो यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर है ना ये, तो ये इससे मिलाएंगे, इसे बनेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि लैटरल इन्वर्जन इमेज बनता है। कैसा बनता है? गाड़ी एम्बुलेंस का देखिए होता है, एम्बुलेंस में ऐसे एम्बुलेंस नहीं लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है? ऐसे, ए इधर से स्टार्ट होगा, एम इधर से स्टार्ट होगा, बी इधर से, एल इधर से, ऐसे लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि उल्टा लिखा रहता है, तो जब आगे वाला ड्राइवर अपने शीशा में देखेगा तो इसमें लगा रहेगा मिरर, तो इसमें मिरर लगा रहेगा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर इसको कैसा दिखाई देगा? एम्बुलेंस। सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा बनता है। तीसरा एक और चीज सीखना प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में तीसरा एक और चीज याद रखना है कि जो आपका प्लेन मिरर है, अब हम बात बता रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट मान लो 10 मीटर है, तो इसको कितना बड़ा, ये क्या है? शीशा है, प्लेन मिरर, तो इसको कितना बड़ा प्लेन मिरर लेना होगा कि ताकि इस ऑब्जेक्ट का पूरा हाइट इसमें मिरर में दिखाई दे जाए। ऐसा थोड़ी कोई प्लेन मिरर में जाओगे तुम्हारा पूरा देह हाथ मुंह सब दिखाई देने लगता है क्या? कोई को में दिखाई पड़ता है, लेकिन कैसे, क्या होना चाहिए? तो सुनो, याद रखेंगे, अगर किसी प्लेन मिरर में हमको अपना पूरा इमेज देखना है, ये 10 मीटर है तो हम चाहते हैं कि 10 का 10 मीटर का इमेज इसके अंदर बन जाए, तो इसका एक नियम होता है, ये जितना भी है ना ऑब्जेक्ट का जितना भी हाइट होगा ना, उसके आधे के बराबर प्लेन मिरर का साइज होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट का ये हाइट 10 मीटर है तो प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? 5 मीटर। तभी तुम्हारा कितना हो पाएगा, सारा इमेज आ पाएगा। ऑब्जेक्ट का हाइट हम कर दिए 16 मीटर, तो इमेज शीशा का ऊंचाई कितना होना चाहिए? 8। तो पूरा इमेज बने इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में क्या होना चाहिए? आधा। इसके लिए फॉर्मूला है, हाइट ऑफ मिरर क्या होना चाहिए? द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ मिरर, 2 हाइट ऑफ मिरर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया?
देखो यहाँ पे अब इस फार्मूला के तरफ रख के अगर हाइट ऑफ मिरर पूछ रहा है पूरा इमेज बनने के लिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख देंगे 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 मीटर का शीशा चाहिए। जाएगा। ये तुमको याद हो गया, पूरा समझ में आ गया कि किसी को नहीं समझ में आया? आ गया। एक चीज और है, वहां पे हम नहीं लिखे हैं, आप भी तुम धीरे धीरे समझोगे फोकस क्या होता है। ऐसे बताते रहे, फोकस उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई भी दो रे ऑफ लाइट क्या हो, कन्वर्ज हो। कहाँ हो? कन्वर्ज मिले मिले या मिलता हुआ दिखे, उसको कहते हैं फोकस। तो जो फोकस है ना, प्लेन मिरर का फोकस पूछे कितना होता है तो बोलना ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव, ना ही जीरो। कितना होता है? इन्फिनिटी के बराबर। किसके बराबर होता है प्लेन मिरर का फोकस? इन्फिनिटी। मतलब हम लोग नाप नहीं सकते हैं, अच्छा। हम लोग नाप नहीं सकते हैं। तो देखो प्लेन मिरर का सारा बात याद हुआ। अब देखो यही बात लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में समझिए। पर कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल और वर्चुअल और कैसा इमेज बनाएगा? सेम साइज, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज इमेज का भी होगा। जो डिस्टेंस बिटवीन जो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वही मिरर के पीछे उतनी दूरी पे रखा होगा। इमेज भी। तुम्हारे में है बुक में प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्मेट इज लैटरल इन्वर्टेड, मतलब लैटरल इन्वर्जन, ये लैटरल इन्वर्टेड बात वही है। कैसा बनाएगा? उल्टा पुल्टा नहीं, दाएं बाएं, लैटरल इन्वर्जन। पूछेगा लैटरल इन्वर्जन का घटना किस में होता है? सिर्फ प्लेन मिरर में होता है। इमेज कैसे बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज का, सब चीज याद हो गया। फोकस इन्फिनिटी याद हो गया सब चीज, ठीक है। तो मिरर में हम लोग प्लेन मिरर खत्म कर दिए। अब आते हैं लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। यही है लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। इट इज द फेनोमेना इन विच द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट is appear to be right side on the mirror and right side of the object is appear to be the left side on the mirror। लिख सकते हो इंग्लिश में, उतना तो लिखना नहीं चाहिए। ये एम्बुलेंस, तो सामने वाले ड्राइवर को कैसे दिखाई पड़ेगा? एम्बुलेंस, क्योंकि ये इसमें क्या घटना होता है? लैटरल इन्वर्जन होता है। याद हो गया? उल्टा पुल्टा इमेज। अब देखो प्लेन मिरर का यूज भी पूछता है कि प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक तो लुकिंग ग्लास में, टॉर्च में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर से खाना बनता है, नाम याद करते जाए। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप मतलब क्या होता है? जो कैमरा उमरा टाइप का नहीं होता है जो, उसमें पेरिस्कोप, हाँ पेरिस्कोप इसको बोलते हैं। पेरिस्कोप में कैलिडोस्कोप में भी यूज होता है। तो प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे ज्यादा इसी दोनों में फंसाता है। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर, ठीक है। तो आप याद रहेगा कि प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब ये सवाल बनाओ, अरे ये सवाल बनाओ, यहाँ देखो। द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन 1.5 मीटर लॉन्ग टू सी हिज इंटायर इमेज वुड बी, मतलब 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब यानी इमेज देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी मीटर? कैसे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका 1.5 मीटर का क्या है? पर्सन है। इसको पूरा इमेज देखना है किस में? मिरर में। तो इमेज कितना हाइट क्या होना चाहिए मिरर का? तो जितना भी दिया रहता है ऑब्जेक्ट का, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 15/20, यानी कि 3/5/5 तिहाई 15, 5 का 20, तो 3/4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.75, ठीक है। चलो सबसे पहले आंसर बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब प्लेन मिरर खत्म। मिरर में प्लेन मिरर भी होता है, स्फेरिकल मिरर भी होता है। स्फेरिकल मिरर भी आपस में कितने टाइप का होता है? 2। अब यहाँ देखिए स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व इनवर्ड या फिर आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कह रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पहले समझ में आता है। एक होता है प्लेन में, देखो कोई मिरर है, तो इसका जो एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट क्या होगा? टकरा के वापस जाएगा। एक पॉलिश साइड होता है। पॉलिश मतलब पीछे। देखते कोई मिरर के पीछे पॉलिश किया रहता है, वहां से थोड़ी ना लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वहां से होता है, आगे से ना होता है। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर का यही डिफिनीशन होता है। अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है,
मतलब अंदर की ओर है। अंदर की ओर, अंदर की ओर है तो इसका पॉलिश सरफेस क्या होगा, बाहर बाहर की ओर। या फिर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर भी तो हो सकता है। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये क्या हो गया, पॉलिश सरफेस। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है या फिर बाहर की ओर है, उसी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। याद करोगे। चलो अब एक कॉनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर का प्रकार समझते हैं। कनकेव मिरर किसको कहेंगे, कन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले बताते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे कनकेव किसको कहते हैं, कन्वेक्स किसको कहते हैं। पहला हम क्या बताने जा रहे हैं, कनकेव मिरर। किसको बताने जा रहे हैं, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, लेंस नहीं, कनकेव मिरर। देखो ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की ओर हो, गुफा जैसा, केव जैसा नहीं, गुफा जैसा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की ओर हो तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव। इसको ऐसा ही बनाते हैं, ऐसे लेंगे, इसके पीछे पॉलिश सरफेस है, जब भी लाइट आएगा तो कहाँ पे टकराएगा, इधर की ओर। तो किस कौन सा मिरर हो गया, कनकेव। कन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं, तो देखो कन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं हम। कन्वेक्स मिरर का क्या डिफिनेशन है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो, आउटवर्ड, आउटवर्ड, बाहर की ओर। ये है कौन सा मिरर, कन्वेक्स। कन्वेक्स, दिखाई पड़ रहा है। देखो ये अंदर की ओर क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो तो इसको कौन सा मिरर कहेंगे, कन्वेक्स। तो आज समझ गए ना कनकेव मिरर किसको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं। हाँ, शेप समझ में आ गया, हाँ। ठीक है। अब इसी का डिफिनीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इसी का डिफिनीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कनकेव मिरर का, दीज आर द मिरर विथ इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की ओर। फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है। कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, दीज आर द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। देखो ये है, कोई भी लाइट आ रहा है इधर से टकरा जा रहा है, जहां से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो वही हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां तक बताओ कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बनाने में दिक्कत होगा तुम लोग को, नहीं। समझ में आ गया किसको कहते हैं। अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसी दोनों को ऊपर पूरा भी आज का लेक्चर है। चम्मच देखे हो, हाँ, चम्मच इसे रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो जिसे तुम क्या करते हो, इसके आगे आगे जो गहिरा रहता है अंदर वाला, वो कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स। कन्वेक्स हो जाएगा, कनकेव, कनकेव। अब बाहर वाला कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स। कन्वेक्स, क्योंकि वो बाहर की तरफ हाँ निकला ठीक हुआ है ठीक, वही कन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंदी में भी लिख दिए तुम लोगों के लिए, इसके में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर अंदर। इनवर्ड की तरफ होगा कनकेव में, और इसके में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। अब जो है तुमको स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी जो स्फेरिकल मिरर से संबंधित है, जो जुड़ा है, उसको समझना होगा और याद करना होगा, स्पेशली फॉर यू। तुमको तो सिर्फ समझना है, याद नहीं, याद तुमको करना है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जो स्फेरिकल मिरर है, आखिर जो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर, पता है क्या चीज से काट रहे हैं। देखो कोई भी गोल मिरर है, हाँ, ठीक है, तो गोल मिरर है, स्फेयर है, कहाँ चले गई, गोल मिरर है, स्फेयर है, हमको इसमें से निकालना है कनकेव मिरर। तो हम क्या करेंगे, ये मिरर में से इतना पार्ट को क्या करेंगे, काट लेंगे। तो ये जो भाग बच गया, ये भाग हम काट के निकाल देंगे मिरर से, क्या हो जाएगा, कनकेव। कनकेव, अंदर की ओर नहीं यार, कनकेव, ठीक है। और अगर इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को भी स्फेरिकल मिरर में से, गोल मिरर में से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि जैसे कि टर्मिनोलॉजी सीखने जा रहे हैं, जैसे कि पी क्या होता है, पोल, फोकस किसको कहते हैं, एफ मतलब फोकस किसको कहते हैं मिरर में,
सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं मिरर में। फिर से अपार्चर, ए मतलब अपार्चर किसको कहते हैं हम लोग मिरर में। ये सब चीज को क्या करने हैं, सीखने बोल रहे हैं। फिर एक चीज और सीखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं मिरर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिखाई पड़ रहा, हाँ पी एफ ए सी, प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि सारा न्यूमेरिकल इसी से बनेगा। पी सी एफ पी, PCF ये सब शब्द बार बार तुमको क्या करेगा, तंग करेगा। तो ये सब चीज होता क्या है, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हमको पहला जो टर्म है उसमें समझना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हिंदी में बोलेंगे वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है किसी मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है किसी पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। यह उस गोले का त्रिज्या यानी कि रेडियस है, दर्पण जिसका एक हिस्सा है लेकिन मिरर जिसका एक हिस्सा है। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। समझे इस लाइन का मतलब, पूरा बाउंस हो गया ना। देखो हम बता रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि हम लोग कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर किसी न किसी स्फीयर से काट के निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो गया, ये सेंटर है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये मिरर है, वही कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर, जो भी समझना। अभी तो टर्मिनोलॉजी समझते समय कोई एक ही मिरर को हम समझेंगे। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर तो देखो, मिरर ध्यान से देखो, मिरर तो इतना ही दूर तक है ना भाई, जबकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका भाग हो जाएगा, उस स्फीयर का भाग हो जाएगा कि मिरर का भाग हो जाएगा, उस स्फीयर का भाग हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे हम लोग उस मिरर को काट के बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो इस फंसाएगा कभी ऑप्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ मिरर या सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। किसका किसका पार्ट है, मिरर का पार्ट है कि स्फीयर का पार्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका पार्ट है, स्फीयर का। उस स्फीयर का पार्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे हम लोग मिरर को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया और धीरे धीरे तुमको क्या होगा, रियलाइज होगा। तो ये डिफिनीशन पूछा जाता है, इसको आप क्या कीजिएगा, याद। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर It is the radius of a sphere of which the mirror is a part. of which mirror is a part. वह उस स्फीयर का रेडियस है, ये सेंटर है जिससे हम लोग उस मिरर को क्या करते हैं, काटते हैं या पार्ट है। दूसरा होता है पोल, पोल जिसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है ना। तो यह गोलाकार दर्पण का केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो तुम यहाँ से मिरर को काटे थे ना ये, तो अब इस मिरर का भी तो कोई सेंटर होगा। तो मिरर के सेंटर किसी को क्या बोलते हैं, पोल। स्फीयर को सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद हो गया, तो वो याद करते रहेंगे डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो यह वक्रता केंद्र ध्रुव को होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा है। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब देखो, अब ध्यान से समझो, फिर बता रहे, बताओ। वो एक देखो क्या, जैसे कि हम क्या बना दिए, ये स्फीयर, यहाँ पर क्या है तुम्हारा मिरर। कौन सा मिरर है ये, कनकेव। तो अगर हम पूछे स्फीयर का सेंटर कौन है तो क्या बोलिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी। मिरर का सेंटर कौन होगा, पोल। अब इन दोनों को आपस में मिलाते हुए एक और भी पढ़ोगी, फोकस क्या होता है। तो यहाँ पर एक फोकस भी होता है, सेंटर के आगे फोकस। अब इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन गुजरेगा, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य कक्ष। समझ में आ गया। तो देखो क्या लिखा डेफिनेशन यहाँ, जैसे देखो इस फिगर में भी देख सकते हैं हम लोग, इस फिगर में भी जैसे देख सकते हैं
कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इस सबको मिलाते हुए एक सीधा लाइन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। कितना डेफिनेशन इजी है, जा तो क्या। अब देखिए इसमें क्या है, फोकस। फोकस किसको कहते हैं? तो फोकस क्या होता है ना, कनकेव का फोकस अलग होता है, कन्वेक्स का फोकस अलग होता है, ठीक है। लेकिन फोकस का मोटा मोटी पार्ट तो बता दिए हैं कि क्या होता है, जहाँ पे रे ऑफ लाइट मीट करेगा या अपियर टू मीट। Appear to me. अपियर टू मीट मतलब मिलता हुआ नजर आएगा, नजर आएगा. कहीं पे एक्चुअली मीट कर जाएगा। देखो कनकेव का फोकस अलग होता है, कन्वेक्स का फोकस अलग होता है. अगर तुमको एग्जाम में कहे फोकस का डेफिनेशन लिखिए तो तुम किसी भी फोकस का डेफिनेशन लिख लिख सकते देंगे. लिख सकते हो। ऐसे हम बता रहे, मान लो कि कनकेव का फोकस समझना है हमको। कनकेव मिरर है, ये पॉली सरफेस बाहर की ओर है, यहाँ से कौन सा लाइन है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस। अब हम रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, इससे पास कराते तो टकरा के किसे जाएगा? इसे जाएगा। फिर नीचे से वो रे ऑफ लाइट, ये थोड़ा ये हो गया, बड़ा हो गया लाइन ही, नीचे से वो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, फिर टकरा के किससे जाएगा? इसे जाएगा। तो दोनों यहाँ पे मिला ना, तो जब दोनों अंदर मिलता है जहाँ पे, जब रे ऑफ लाइट, उसी को क्या कहते हैं? फोकस। फोकस। ये हो गया कनकेव का। याद रखेंगे जो कनकेव का फोकस होता है ना, वह मिरर के क्या होता है, अंदर की ओर होगा। कहाँ होगा? अंदर की ओर, मतलब ये इस साइड होगा, इनवर्ड। इनवर्ड की तरफ। कन्वेक्स का फोकस इस साइड होता है, ठीक है, आउटवर्ड। आउटवर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो। अब क्या लिखा है? In a concave mirror, ray of light parallel to the principal axis after reflecting meet at a point on the principal axis called principal focus. समझ में आ गया? इन ए कनकेव मिरर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। रे ऑफ लाइट में जब कोई लाइन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर मिलेगा? फोकस की ओर। किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस में मिलेगा, उसी को पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. फोकस। याद करना होगा, बैठा के अकेले इनको 5 बार नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। भारी लगे चाहे कुछ भी, याद करना होगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो फोकस का डिफिनीशन याद हो गया। चलो एक बार इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए कन्वेक्स मिरर तो बनाना आएगी आप लोगों को। कनकेव आगे. ये अंदर की ओर क्या रहता है? पॉलिश सरफेस। पॉली सरफेस। बाहर की ओर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Reflecting surface. अच्छा, कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? आ रहा है कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ये ऐसे चला जा रहा है, ये ऐसे चला जा रहा है। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ है, मिलना तो चाहिए था प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकस है ना, जो फोकस है उस पर रे ऑफ, मान ली फोकस इसका हम बताए ना कि इस साइड होता है, जहाँ पे पॉलिश सरफेस होगा उस साइड फोकस होता है। तो यहाँ पर क्या, रे ऑफ लाइट इमेजिनरी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे फोकस इमेजिनरी तरीके से ड्रॉ किया गया है कि नहीं? देखो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आया, इसे टकरा के निकल गया, फिर रे ऑफ लाइट आया, इसे टकरा के निकल गया। ये क्या था बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, हम आपको इसको अपने मन से बढ़ा दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? फोकस। तो इसका फोकस, उसका फोकस, सबका फोकस बनाना भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने से जाके कॉपी पे बनाएंगे भी हर एक फिगर को। हाँ, अब फोकल लेंथ क्या होता है, ये भी एक नया टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इन ए कन्वेक्स मिरर, अपने से बना सकते हैं, चलो बनाते हैं हम लोग। इन ए कन्वेक्स मिरर व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis, then it reflect the reflecting surface and it appear to meet on a principal axis। देखो सारा ये डेफिनेशन लिखा है, तो हम याद किए हैं, समझे, उसके अनुसार थोड़ा मोड़ा याद करके अपने से बनाना सीख रहे हैं। 10% याद करते, 20%, 100% समझते हैं, 80% लिखना सीख जाते हैं।
तुमको भी ऐसे ही करना होगा। भाँ भाँ ऐसे करते रहोगे तो याद नहीं होगा कभी भी, कभी नहीं याद होगा। याद होगा ये सब चीज़, इतना टेक्निकल बात कभी याद नहीं होगा। समझाया इतना क्यों जा रहा है, इसी कारण ना कि याद नहीं करना पड़े, समझना पड़े, सवाल सॉल्व हो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। होता है तो देखो फोकल लेंथ किसको कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस लेंथ या उसी को बोलते हैं फोकल दूरी, उसी को बोलते हैं फोकस दूरी, बात वही होगा। यह ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच, यानी ध्रुव मतलब पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का दूरी, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य की दूरी है एक गोलाकार दर्पण में। सब क्या हिंदी लिखा है देखो इंग्लिश में। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इन ए स्फेरिकल मिरर। Spherical mirror, it is the twice of the spherical mirror. The radius of curvature is twice the focal length. नहीं समझे? देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, ये पोल है तो पता है ना सबको। स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट सेंटर होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे ये मिरर का मिरर का पोल पोल, ठीक है ना। अब उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है पोल, स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे मिलता है फोकस। तो पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो तुम सिंपली इतना बड़ा डेफिनेशन की जगह ये भी लिख सकती हो, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। याद हो गया। एक और रिलेशन होता है F बराबर 2R, याद रखेंगे F बराबर 2R। F बराबर क्या होता है, 2R। F बराबर क्या होता है, 2R। F बराबर क्या होता है, 2R। ये याद रखेंगे, फॉर्मूला यूज होगा। मतलब रेडियस किसके बराबर होता है, 2R के। 2R के बराबर। रेडियस फोकस किसके बराबर होता है, 2R। 2R के बराबर। इस मिरर के रेडियस के 2R के बराबर, ठीक है। मिरर को 2 बोलते हैं। क्या ये सारा मैंने टर्मिनोलॉजी समझा दिया कि नहीं समझा दिया है, समझा दिया। अब इसको तुम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए ड्रॉ करते हैं इस फिगर को, बताइएगा एक लाइन से, ठीक है। आप कितना समझे। ये हम बना दिए कनकेव मिरर, कहाँ की ओर पॉलिश सरफेस खड़े, अंदर की बात, अंदर वाला क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप हमको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कैसे बनाएंगे, एक लंबी लाइन, एक लंबी लाइन पोल कहाँ पे होता है, बीच में होता है। कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ पोल यहाँ पे होता है। पोल का डिफिनीशन क्या होता है, सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है। फोकस कहाँ पर होगा, फोकस सेंटर से आगे होगा। पहले हटाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, स्फेरिकल में। इट इज द सेंटर जो है वो उस क्या है, वो स्फेयर का सेंटर है जिसका मिरर पार्ट है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का भाग होता है कि स्फेयर का, स्फेयर का। फोकस कहाँ पे आएगा, फोकस सेंटर के आगे, यहाँ पे एकदम बीच में, सेंटर और पोल के बीच में, एकदम सेंटर और एकदम पोल के बीच में। मतलब जितना डिस्टेंस इस दोनों के बीच में उतना डिस्टेंस इस दोनों के बीच में होगा। याद हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। ठीक है। उसके बाद हमने बोला है, क्या बोला है कि फोकस का डिफिनीशन बताओ क्या होता है। फोकस का डिफिनेशन होगा हाँ। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। डिस्टेंस फोकल लेंथ का ये बताओ डिफिनीशन। फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये इसी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ये हो गया। अब हम पूछ रहे हैं तुमसे कि तुम हमको बताओ फोकस का डेफिनेशन बताओ क्या होता है। फोकस का इट इज द सेंटर ऑफ द सेंटर थोड़ी होता है, रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, जहाँ पर इमेज फॉर्म करता है बीच। देखो ऐसे कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा और ऐसे टकरा के यहाँ पे मिलेगा, ऐसे रे ऑफ लाइट को आएगा ऐसे टकरा के यहाँ मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस। कैसे लिखेंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट passes parallel to the principal axis, कोई ray of light pass कर रहा है parallel to the principal axis, then the ray of light will reflect and meet at any point। जब reflect करेगा ray of light meet करेगा किसी point पे, कहाँ पे, फोकस principal axis पे, on any point on principal axis is called फोकस। focus।
अच्छा एक बात पूछे, हम्म तो सेंटर एक ऑफ रुक जाओ, समझ में आ गया? एक सेकंड ये सब समझ में आ गया? आगे तो आपसे तुमको बच्चा ये पोल का मतलब भी समझ में आ गया, फोकस का मतलब भी समझ में आ गया, सेंटर का मतलब भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे एक चीज सिर्फ हम और पूछेंगे यहाँ पे, एक चीज और पूछेंगे, हमको एक चीज और बता दो कि ये मान लो कि ये है पोल, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले एफ आता है, पी एफ सी, ठीक है। अगर हम बोल रहे इसका बीच का दूरी कितना है, 8 मीटर, तो तुम हमको, कोई बच्चा है यहाँ पे जो बता दे कि सेंटर और पोल के बीच का दूरी कितना होगा? 16 मीटर। 16 मीटर। समझ में? कैसे? क्योंकि इस फोकस और सेंटर का भी कभी दूरी उतना ही उतना ही होगा। के बराबर होगा जितना इसका मिरर, इसका एग्जाम में यूज होगा अभी। अब बोल सकता है तुम, अब ठीक है, हो गया ना? तो अब से तुम सारा टर्मिनोलॉजी सीख गए। यहाँ देखो, पोल किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, ये याद होना चाहिए, अब नहीं रट पाएंगे। पोल किसको बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर के सेंटर को। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? ऐसा लाइन जो कि फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए। फोकस किसको बोलते हैं? ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके मिले, ठीक है। पैरेलल रे ऑफ, फिर से जो सबका फोकस भी बताएं कि इसका अलग फोकस होता है, उसका अलग टाइप का फोकस होता है। जो तुमको इसका फोकस बताया कनकेव मिरर का, वो तो पॉइंट ऐसा मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस बताए हैं उसको वो अपियर टू मीट होता है रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, इमेजिनरी टाइप का। और ये भी बताए हैं कि जो तुम्हारा कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस किस साइड होता है? पॉली सरफेस का। और जो कनकेव मिरर है उसका फोकस किस साइड होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। ये भी बताए हैं हम, ये भी पता है फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल और पोल और फोकस के बीच का दूरी, ठीक है। ये हो गया। अब रूल सीखेंगे हम लोग। अपार्चर देखो, अपार्चर का इसमें नहीं दिया डिफिनेशन, हम बता दे रहा अपार्चर मतलब क्या होता है। अपार्चर क्या होता है? यही होता है रेडियस ऑफ अपार्चर, ये डायमीटर को बोलता है। इससे सीधा वाला जो लाइन डिवाइड करता है इसको कन्वेक्स और कनकेव को। नहीं, वो नहीं, ये होता है सीधा लाइन जो होता है, इसी को अपार्चर बोलते हैं। वो सारा फिगर बना दोगे ना? ठीक है, चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एक बार प्लेन मिरर पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर पढ़ा नहीं है, अभी शुरुआत किया है, पढ़ाई तो अब होगी। लेकिन स्फेरिकल मिरर से संबंधित जो भी ये फिगर बनाना सीखे कि कनकेव मिरर किसको बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं। टेक्निकल बात था, वो सीख गए। हाँ, अब उसके बाद हम लोग ये भी सीख गए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा, पी किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। ये सब सारा चीज सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे कि जो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है उसके अंदर इमेज कैसे बनता है। रे डायग्राम सीखने जा रहे हैं, मेनली क्या सीखने जा रहे हैं? रे डायग्राम। तो देखो, जो कनकेव मिरर है उसमें 6 रे डायग्राम सीखना होगा, माथा खराब हो जाएगा। कनकेव, हाँ, और जो कन्वेक्स मिरर है उसमें 4 रे डायग्राम सीखना होगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन रे डायग्राम से पहले कुछ रूल होता है, रे डायग्राम से पहले, बनाने से पहले कुछ रूल होता है। तो कनकेव मिरर का हम लोग 6 रे डायग्राम सीखेंगे बनाना, रटेंगे भी एग्जाम में डायरेक्ट आएगा बनाने के लिए, तो दिमाग में भी रखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, रटेंगे भी। तो उसके बाद ये तुम बना लो रे डायग्राम, लेकिन उसके पहले 4 नियम सीखना होगा। क्या होगा? 4 नियम सीखना होगा। सही नहीं कि मुंह उठा के चल दिए। तो 4 नियम सीखना होगा। किसके लिए देखने जा रहे हैं 4 नियम? ये कनकेव के लिए। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कनकेव मिरर पे इमेज बनाने के लिए 4 नियम चाहिए। आर्य समाज के 4 सत्य थे ना, उसी तरीके से। अब यहाँ पे देखो, पहला नियम क्या कहता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। नहीं समझे? यहाँ देखो, मान लो ये कनकेव मिरर है। अब तो प्रिंसिपल एक्सिस सब बच्चा बता देगा, चाइना का भी, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। पहला नियम कहता है कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ये रे किसके पैरेलल रवि? प्रिंसिपल एक्सिस ये है कि नहीं है?
कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या होगा? फोकस के ऊपर वो फॉर्म होगा। हो सकता है कि तुमको अभी ना सिखाया जा रहा है कि ये ऐसे जाएगा, Reflect ऐसे भी तो करेगा। हो सकता है, ऐसे नहीं जाता है। ये रूल यही सिखाता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? बट कन्वेक्स में तो ऊपर जाता है। अरे बात, तो इसमें याद रखिए कनकेव मिरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कनकेव मिरर की। तो यही बात कहते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी दिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास पास हो जाएगा। पास होगा। तुमको ये रूल इंग्लिश में भी याद रखना है। इफ द रे ऑफ लाइट passes through principal axis, then ray of light will make a focus. focus sorry, the ray of light will pass through focus. ठीक है? अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, इफ रे ऑफ लाइट कम्स थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस। याद हो गया? तो मतलब यही पैरेलल नियम याद हो गया ना, कि कोई रे ऑफ लाइट है या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ए ऊपर जाके नीचे ना, नीचे जाओ। हम संतोष पागल ना है, हमको ये सिखाया गया। फोकस से पास हो जाएगा। पास हो गए। पहला नियम याद हो गया। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। उसी का उल्टा है। लेकिन कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ही आ रहा है तो किसके पैरेलल निकल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि पहला वाला नियम बोलता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा। दूसरा नियम कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे यहीं पे लिखे हम कि अगर कोई रे फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पीडब्ल्यू कहाँ है? पैरेलल हो जाएगा। A ray incident through the focus after the reflection be parallel to the principal axis. If ray of light comes through the focus, then it will parallel to the principal axis. हिंदी। तीसरा क्या है? तीसरा जो है देखो, लेकिन तीसरा नियम ये कहता है कि अच्छा ये बताओ तीसरा नियम क्या कहेगा। यहाँ पे देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है? ये फोकस है कि नहीं है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है? अब कोई होगा संतोष पागल, वो कह रहा होगा कि हम ना ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे क्योंकि हमको फोकस से पास करना होगा। अब कोई कह रहा था कि हम जो है क्या कहते ना फोकस से आते हुए जाएंगे क्योंकि हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम संतोष पागल, तब कहाँ से जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रास्ता खोज रहा है। तो संतोष पागल से क्या हुआ, इस रास्ता पे गया जब संतोष पागल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसी रास्ता पे वापस आ जाएगा रे ऑफ लाइट। हाँ समझे? तो यहाँ पे देखो यही बात लिखा है। तीसरा नियम, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो वापस उसी पाथ पे आ जाएगा। देखो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था, कहाँ पे आ जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पाथ पे आ जा रहा है। जबकि फोकस से पास होता था कहाँ निकल जाता? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा लग रहा है? अब ये चौथा नियम है इसमें। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से भी पास नहीं हुआ, फोकस से भी पास नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नहीं पास होगा, तो फिर अगर कौन मौका है उसके पास आने का? तो बोल रहा कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पे एंगल बनाता हुआ गिरे तो वो उसका लोल फुला के वापस पोल से ही नीचे आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे यही लिखा है, अगर कोई रे पोल से आएगा तो एंगल बना के लोल संग पोल पे जाएगा। मतलब पोल पे गिरेगा एंगल बना के तो वापस भी क्या आएगा? एंगल बना के पोल से वापस चला वापस आएगा। यहाँ पे लिखा है, A ray incident on a pole is reflected making an equal angle. याद हो गया? If a ray incident on a pole, then it reflected by making an angle, equal angle. Equal angle बनाते हुए क्या होगा? वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये चार नियम किसको किसको याद हो गया? सबको याद हो गया। चलिए एक बार रिवीजन कराते रहे कि कनकेव मिरर का फिगर बनाते समय चार वो याद हो गया। ये कनकेव मिरर। चलिए पहला
पहला लॉ कह रहा है, अगर रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा? फोकस से दूसरा नियम कहता है, फिगर बनाते हैं। दूसरा नियम कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगा तो किसके पैरेलल जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा नियम कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वापस उसी पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगा। चौथा नियम कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर ये बड़ा बन गया, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल क्या पे हो? जाएगा। पोल पे गिरेगा ठीक एंगल पे तो वापस कैसे पे आएगा? उसी एंगल एंगल से से वापस वापस जाएगा। चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चारों नियम क्या हुए? पढ़ लिए। अब असली खेला अब अब शुरू शुरू है। क्योंकि रे डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम क्या है संतोष पागल का ड्रामा अब देखेंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट को कभी फोकस पे रख देंगे, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख देंगे, कभी कभी सेंटर पोल ऑफ पे रख कर्वेचर के देंगे। पास पे रख देंगे। पोल पे नहीं रखते हैं, लोल है जो पोल पे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास पे रख देंगे, कभी फोकस और से center of पोल के curvature बीच में रख देंगे, कभी एकदम इन्फिनिटी पे भेज देंगे। तो 6 वो केस बनता है। अब अलग अलग केस में याद रखना है कि कब वर्चुअल इमेज बनता है, कब रियल इमेज बनता है, कब बड़ा इमेज बनेगा, कब छोटा इमेज बनेगा, कब सेम साइज का इमेज बनेगा, कब बहुत वर्चुअल के छोटा साथ अब रियल बनेगा, कौन सी डाल दिया? हो जाएगा, कब बहुत छोटा बनेगा, कब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है ना? तो ये रे डायग्राम सीखना है। तो पहला केस लेते हैं। क्या लेते हैं? पहला पहला केस केस। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिए तब इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? एक सेकंड, टाइम कितना होगा? अब यहाँ पे देखो, पहला नियम हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी पे। तो हमको 2-3 चीज देखेंगे। पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है? ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा, ऑब्जेक्ट। इसको दूसरा कलर से चेंज करते, ये जो है ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिए हम लोग? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा ऑब्जेक्ट पे, किसके पैरेलल जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो बताओ पहला नियम क्या कह रहा था? प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा रे ऑफ लाइट तो क्या करेगा? फोकस पे जाएगा। तो ये आ गया बनाने ये। फिर नीचलका से भी निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा? फोकस से पास होगा। पहला नियम लग गया। बन गया। तो ये कंप्लीट हो गया। और मैंने बोला भी था जहाँ पे रे ऑफ लाइट आपस में दोनों मिलता है तो वहीं पर क्या बनता है? इमेज। वहीं पे क्या बनता है? इमेज। वहीं पे क्या बनता है? इमेज। तो अब बताओ, तो ये जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? अरे इधर देखो ना यार, फोकस पे बन रहा है। क्योंकि रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रहा है? हाँ, सो मत गुस्सा हमको। रे ऑफ लाइट कहाँ पर, इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। फोकस पे बनेगा। तो देखो अब, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बन गया? फोकस पे। फोकस पे। अब बताओ ऑब्जेक्ट का साइज क्या बनेगा? छोटा। भाई इन्फिनिटी पे रख रहा है, उसका इमेज देखना चाह रहा था, छोटा ही ना बनेगा। बहुत दूर से इतना इमेज कितना बनेगा? छोटा ही। इमेज कैसा बनेगा? छोटा। साइज स्मॉल साइज, पॉइंट साइज या स्मॉल साइज। अब उसके बाद इमेज लेकिन बनेगा कैसा? रियल और वो बनेगा। रियल इन्वर्टेड बनेगा कि वर्चुअल इरेक्ट? रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड बनेगा कि वर्चुअल इरेक्ट? वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल बनता है शीशा के पीछे, तो शीशा के आगे ही ना बन रहा है। तो रियल इन्वर्टेड। पॉलिश पीछे है तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, सीधा बनेगा लेकिन उल्टा। यहाँ देखो, अब ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, लेकिन इसका इमेज बना फोकस पे इतना छोटा सा, और वो भी उल्टा बना। तो याद हो गया। अब बिना देखे इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला फिगर को, ये है पहला फिगर, ये है फोकस, पोल है वो, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है इन्फिनिटी। और यहाँ पे मैंने रख दिया क्या? ऑब्जेक्ट को ऐसे। तब यहाँ से क्या निकल रहा है? रे ऑफ लाइट। ऐसे गया था, कहाँ पर बना? फोकस पे। तुम्हारे में है ये कहाँ गया? फोकस पे। फिर यहाँ से गया था, कहाँ बन गया? फोकस। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। उल्टा। उल्टा। तो याद रखेंगे। याद हो गया?
हाँ। कैसा कैसा इमेज बनेगा? छोटा साइज छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा फोकस पे बनेगा, और या inverted रियल बनेगा। रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर हो गया? हाँ अब दूसरा, अब की बार हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे रहे हैं? करेक्ट। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सीओसी। सीओसी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पार रख दे रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस पार। मतलब उस पार का इंफिनिटी पे जाकर रख दिए? नहीं, नहीं, दो ही केस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं। बहुत ज्यादा दूर रख दिए तो इन्फिनिटी, इंफिनिटी, थोड़ा सा दूर रख दिए तो बियॉन्ड सी तब यहाँ पे मान लो कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा कि नहीं? पहले नियम के अनुसार निकलेगा। जब पहला नियम के अनुसार निकलेगा तो कहाँ से पास होगा? फोकस पे। फोकस से फिर तीसरा नियम के अनुसार यहाँ से क्या होगा? रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ of curvature कर्वेचर तो वापस इसी पे आ जाएगा। जी हाँ। अब देखेंगे ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पे मिल रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। बीच में। तो ये नियम याद हो गया। अब बताओ, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? बियॉन्ड सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर। तब बियॉन्ड इमेज कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। कैसा बन रहा है? रियल इन्वर्टेड। शीशा के सामने ही बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? छोटा होगा। बहुत छोटा नहीं होगा। बहुत छोटा कब बनेगा? इन्फिनिटी पे। Infinity पे। लेकिन सिर्फ छोटा कब बनेगा? सी और एफ के बीच वाले बियॉन्ड। जब सी से थोड़ा सा दूरी पे रखा रहा है ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड मतलब क्या होता है? सी के पीछे, पीछे। सी से थोड़ा सा दूर, सी के पीछे। इसका मतलब ये हो गया। अब बिना देखे ये वाला भी केस को तुम ड्रॉ कर सकते हो। हाँ चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये है बियॉन्ड सी के बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट। यहाँ से जाएगा पहला, पास Focus। करेगा फोकस पे। यहाँ से जाएगा Center of सेंटर ऑफ curvature कर्वेचर से जाएगा सेंटर तो ऑफ वाई पे आ जाएगा वापस। इमेज कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में। तो इमेज बना देंगे एकदम बढ़िया से। अभी तीसरा है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रख रहे हैं। सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो पहला नियम के अनुसार क्या होगा? यहाँ से वो चला जाएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा पैरेलल तो कहाँ से निकलेगा? फोकस से। जब यहाँ से जाएगा तो पैरेलल फोकस से जाएगा दूसरा नियम के अनुसार पैरेलल तो टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा एक पॉइंट। कर्वेचर ही तो मिलेगा। ठीक है, ये रटना पड़ेगा कुछ कि यहीं पर मिलेगा, अपने मन से नहीं कि थोड़ा उधर कर दे रहे हैं। ठीक है तो उसके बाद तो समझ में आ गया ना कि जब, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं हाँ तो बताओ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड बनेगा। साइज सेम साइज का बनेगा। की बार सेंटर पे रखने पे ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? सेम साइज का, वहीं पर बनेगा। ठीक है, बस क्या ऑब्जेक्ट को रख दिए ऊपर, ऑब्जेक्ट बन गया नीचे। तब इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। हाँ। ये है पोल है, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चल यहाँ देखो, यहाँ देखो छोटा बच्चा, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। इसको रखे पहले नियम के अनुसार कहाँ पे पास करेगा? फोकस के। ये दूसरे नियम के अनुसार कहाँ पे पास करेगा? फोकस से। तो कहाँ आएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल। ये दोनों कहाँ पर मिल जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, एकदम अच्छा से बनाएंगे। तो ये याद हो गया। चौथा नियम, बस कर भाई। चौथा नियम, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में कहाँ पर आ जाएगा बताओ तो? अच्छा कलर लेते हैं। सी और एफ के बीच में, रेड। सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। सेंटर और फोकस के बीच में। चलिए रख रहे हैं। पहले नियम के अनुसार क्या होगा? जब फोकस से गुजरेगा तो कहाँ आ जाएगा? फोकस के पैरेलल से, प्रिंसिपल से पैरेलल जाएगा तो रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा? फोकस से पास होगा। दूसरे नियम के अनुसार जो है फोकस से जाएगा तो कहाँ आएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब की बार कहाँ मिल रहा है दोनों लाइन? बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी पे नहीं, बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर। बियॉन्ड मतलब थोड़ा पीछे, दूर। तो ये बड़ा बनेगा। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को क्या लाए? थोड़ा सा और पास लाए, मिरर के पास लाए, मिरर के पास। हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, अब ये क्या? पांचवा केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पे। फोकस पे रखेंगे तो रे ऑफ लाइट पहला नियम के अनुसार कहाँ से पास होगा? फोकस पे। दूसरा नियम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से ही पास होगा। संतोष पागल वाला लाइन।
अब इस दोनों के तक कहाँ पर मिलता हुआ, कभी मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, लेकिन इन्फिनिटी पे। तो फोकस पे रखते तो अब इमेज कहाँ पर बनता है? इन्फिनिटी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल वही होगा ना। वेरी स्मॉल थोड़ी, रुको, हाईली इनलार्ज, बड़ा ना बनेगा, हाँ ऑब्जेक्ट पास है ना, पास आ गया ना ऑब्जेक्ट, हाईली इनलार्ज, ठीक है ना, मतलब बड़ा से भी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर सकते हो। बहुत बड़ा। इमेज ली ऐसे लिए, कहाँ पे रख दिए इमेज को? फोकस पे फोकस पे। यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करेगा कहाँ पे? फोकस अरे इधर जाके टकराएगा तो कहाँ से पास करेगा? Focus. फोकस से। और ये संतोष पागल वाला लाइन कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक। अब ये दोनों कहाँ पे मिलेगा? इन्फिनिटी Infinity पे। और कि इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे साइज क्या होगा? हाईली बहुत बड़ा होगा साइज, क्या होगा? लार्जर लार्जर एंड लार्जर। अब उसके बाद है छठा केस, जब ई है स्पेशल केस, ई है स्पेशल केस के एफ और पी वाला, एफ और पी वाला। स्पेशल केस का क्या नियम ट्रिक बताते हैं? प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पीएफ, पीएफ एफ पी, फूपी, फूपी फूपा, फूपा जी वाला स्पेशल केस, एफ और पी, फूफा जी वाला फूपा जी वाला। स्पेशल केस ये एकमात्र ऐसा केस है कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट क्या बनता है? इरेक्ट बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बाकी पांचों केस में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड। अभी क्या है, पोजीशन कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में ये है, बता एफ और पी के बीच में रख रहे थे, इमेज कहाँ हो गया? और तो नजदीक आ गया मिरर के, तो इमेज क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ, जो यहाँ पे रख दिए, यहाँ से पहले नियम के अनुसार रेफ लाइट निकलेगा, फोकस से पास होगा हैं? और ये जो है अब क्या होगा? संतोष पागल वाला लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब की बार क्या होगा ना, संतोष पागल इस फोकस से मिल पाएगा? देखो ये दोनों तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, ये दोनों आपस में मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा क्या? नहीं तो इमेज कैसा बनेगा? आभासी, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट शीशा क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा दो लाइन, तभी ना इमेज बनेगा। पॉलिश्ड आउटसाइड तो पॉलिश आउटसाइड की इधर मिल अपने से बना देंगे, ये इमेजनरी। इमेजिनरी। तो इस केस में कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। इरेक्ट और वर्चुअल। समझ में हो गया? समझ में आ गया? 6 केस हो गया, इसको भी बना लोगे? बना लेंगे 6 केस को, जो भी 10 का बच्चा है 6 केस को खाली ये देखना है वीडियो चालू करके, कहाँ पर है, अपने से बना के देख इसको रोक के साइड रख के अब बना के देखना है, तब हाथ थर थर कांपेगा ना, तब पता चलेगा, ठीक है? बिना देखे तो बनाना है, आता है वो सब एग्जाम में, ठीक है? लेकिन ये चार्ट जब पूरा पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए ना वो, लेकिन जब हम बच्चा लोग को ये चार्ट दिखाते हैं तो बच्चा लोग क्या करता है? हाँ, इतना याद कर से छुटकारा मिला, खाली फिगर सीख लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा। कहाँ इसको छुपा के रखे थे? कहाँ इसको छुपा के रखे थे? तो क्या करता है? लाड़ चिपकाने लगता है। अब देखो, जो तुम 6 केस पढ़ा है, इस रट जाना है इसको भी, चार्ट को, मोस्ट बीबीआई, वो तो 4 तो बीबीआई है ही, बीबीआई का भी बीबीआई है, ये बीबीआई का भी बीबीआई है, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा। तो देखो, एक साइड लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक साइड लिखा हुआ पोजीशन ऑफ इमेज, एक साइड लिखा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक साइड लिखा है नेचर ऑफ इमेज। नहीं समझे? नहीं समझे? समझेगा। मतलब एक साइड लिखा है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा। फिर तीसरा कॉलम बताता है जो इमेज बनेगा तो उस इमेज का साइज क्या रहेगा। फिर चौथा कॉलम बनाता है जो इमेज बना तो इमेज का नेचर क्या हुआ, वर्चुअल हुआ कि इरेक्ट हुआ, साइज मतलब छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, इमेज मतलब वर्चुअल हुआ कि इरेक्ट हुआ कि रियल हुआ कि इन्वर्टेड हुआ, ठीक है? तो इस सभी को याद कैसे करें? बड़ी हार्ड लग रहा है याद करना, आसान है क्या? लेकिन आसान है। क्या है? आसान है। क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? मुस्कुराइए। बिहार में नहीं है, आप हमारे पास पढ़ रहे हैं। मुस्कुराइए। सुनिए, हम एक चीज बताते हैं, 3 लॉ याद करेगा सारा बच्चा? बोले मेरे साथ, अगर एफ जहां पर भी दिख जाए, एफ जहां पर भी दिख जाए उसको रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी से। बोलो,
F जहाँ जहाँ पर भी दिख जाए उसको रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, जहाँ पर इन्फिनिटी दिख जाए उसको रिप्लेस करेंगे एफ से। F से। यानी कि फोकस से। हो गया। फिर दूसरा, सेंटर पे अगर इमेज रखते हैं तो कहाँ पर बनता है? सेंटर पे। सेंटर तो पे सी को किससे रिप्लेस करेंगे? सी C से, एफ को किससे रिप्लेस करेंगे? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी को किससे रिप्लेस करेंगे? F से। F से। याद हो गया। हाँ। फिर से एक और है लास्ट, जहाँ जैसे स्पेशल केस कौन है? फूफा जी वाला, एफ पी। स्पेशल केस कौन है? फूफा जी वाला। फूफा जी वाला, क्योंकि फूफा जी कहाँ रहते हैं? आभासी दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में। याद हो गया। हाँ जैसे जैसे हम लोग मिरर के नजदीक आएंगे इमेज क्या बनेगा? बड़ा। बड़ा। जैसे जैसे मिरर से दूर जाएंगे इमेज क्या बनेगा? स्मॉल। बस हो गया। अभी सारा चार्ट क्या होगा? यार याद। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, नहीं इमेज फोकस पे बनेगा। एफ इन्फिनिटी को किससे बोले रिप्लेस करने के लिए? F से। याद हो गया। जी हाँ। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस फोकस पे। पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हो? इन्फिनिटी पे। इमेज का साइज क्या होगा? बड़ा बड़ा। बड़ा होगा रे, छोटा छोटा ना होगा बेहुदा कहेंगे। इन्फिनिटी पे बहुत दूर इमेज रख दी है, तो इमेज का साइज क्या होगा? छोटा। इमेज का नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। जब तक फूफा जी नहीं आए तब तक रियल और इन्वर्टेड। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को अगर रख दिए बियॉन्ड सी, यानी कि सी और इन्फिनिटी के पीछे। बीच में, सी के पीछे या सी इन्फिनिटी के बीच में हुआ ना भाई, इन्फिनिटी के बीच में ना होगा, तो बताओ इमेज कहाँ पर बनेगा? सी और F पे। कैसे? सी और इन्फिनिटी है तो सी को सी लिख दिए, इन्फिनिटी को F। तो अब इमेज कहाँ बनेगा? सी और F के बीच में। इमेज का साइज क्या होगा? स्मॉल। इमेज का साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। मतलब वही भाई स्मॉल हुआ। इमेज कैसे बनेगा? रियल इन्वर्टेड जब तक फूफा जी नहीं है। अब इमेज को रख दे रहे, ऑब्जेक्ट को रख दे रहे सेंटर पे, इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर पे। इमेज कैसा बनेगा? सेम साइज। इमेज क्या बनेगा? सेंटर पे रखते इमेज तो सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर पे इमेज बनेगा, साइज रिफ्लेक्ट क्या कर बनेगा? जाएगा क्योंकि सेंटर पे ये रिफ्लेक्ट करता है। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड, क्योंकि फूफा जी बता नहीं आए। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा? कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में। सी और इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। बहुत बढ़िया। एफ को किससे डिनोट करेंगे? इन्फिनिटी इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे सी को, सेंटर से। तो सी और इन्फिनिटी के बीच की जगह को ही क्या बोलते हैं? मैं पगला, सी और एफ के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? वही चीज लिखा हुआ है। इमेज क्या बनेगा? हाईली इनलार्ज। कहाँ पे रखे हो इमेज को? सी और एफ के बीच में, मतलब थोड़ा नजदीक लग रहे हो तो बड़ा। क्या होगा? रियल इन्वर्टेड क्योंकि हाईली इनलार्ज का केस कौन है? फोकस। फोकस के जब ऊपर ऐड रख देंगे इन्फिनिटी फोकस बढ़ेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा? इन्फिनिटी। इमेज हाईली इनलार्ज सबसे बड़ा इसी केस में बनता है। और तो तुमको लग रहा होगा अरे तो मिरर से नजदीक तो ई वाला पॉइंट है, पोलर फोकस वाला, तो वहां पे ना सबसे बड़ा बनना चाहिए। नहीं, वो फूफा जी वाला केस है। अब बताओ पी और एफ के बीच में कहाँ पर बनेगा इमेज? ऑब्जेक्ट अगर पी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ पर बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। स्पेशल केस में कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। चोली के पीछे नहीं, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे। चोली के पीछे क्या है? मिरर के पीछे। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल केस बनेगा। आई ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। छोटा आया ही ना, सबसे नजदीक में तो वही पॉइंट है, बनेगा ना इनलार्ज। कैसा बनेगा? क्योंकि फूफा जी आ गए। फूफा जी एफ और पी में फूफा जी आ गए। इस चार्ट याद हुआ? हाँ। और चार्ट वहाँ पे एनालाइज करना सिखाते हैं। बताओ जो कॉन्वेक्स मिरर है कैसा कैसा इमेज बना सकता है? छोटा, बड़ा, सेम साइज, कैसा? कॉन्वेक्स आप बोले? हाँ, कनकेव मिरर जो है, अरे कनकेव होगा यहाँ पे लिखाएगा, सॉरी कन्वेक्स लिखा गया, सॉरी कनकेव मिरर लिखाएगा। सॉरी ये क्या लिखाएगा यहाँ पे? कनकेव मिरर। यहाँ पे लिख ले, काट लेना, कनकेव मिरर का चार्ट है। क्या लिखाएगा? कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा, सेम साइज बनाएगा। अब बिना देखे भी तुम एकदम रैपिड फायर राउंड चल रहा है। बताइए कब कनकेव मिरर जो है सेम साइज का इमेज बनाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे। कब कनकेव मिरर बहुत बड़ा इमेज बनाएगा? फोकस पे। एफ और पी पे जब फूफा जी के समय पोल और फोकस के बीच में रहे तो उस समय सबसे बड़ा इमेज बनाता है। नहीं, वो फोकस पे बनाएगा सबसे बड़ा इमेज, फोकस पे बनाएगा सबसे बड़ा। बड़ा सब कब बनाएगा?
जब फूफा जी के फोकस केस और पोल के curvature बीच में फोकस ऑफ पोल के बीच में, कर्वेचर नहीं, फोकस ऑफ पोल कब जो है सबसे छोटा इमेज बनाएगा, सबसे छोटा इमेज and इन्फिनिटी infinity कब जो है छोटा इमेज बनाएगा, इन्फिनिटी beyond C बियॉन्ड सी, अच्छा छोटा यानी बताया सी से दूर में, दूर में याद हो गया। हाँ जी क्या जो ये बताओ कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, पोल और फोकस के बीच में पोल और फोकस के बीच में स्पेशल केस, स्पेशल याद हो गया ये छो। PNF तो क्या करना है तुमको, बोर्ड में लिखने में आएगा ये फिगर सब और न्यूमेरिकल बनाने में आएगा ये काम, तो दोनों चीज कर लेना कर लेना। मजा आएगा नहीं यार। अब कहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं, कन्वेक्स मिरर की ओर। कहाँ पे पहुंच रहे हैं, कन्वेक्स मिरर की ओर कन्वेक्स मिरर को भी इमेज बनाने के लिए क्या हो गया, चार रूल लगेगा याद करना होगा। पहला रूल हो जाएंगे बोले थे, अब पहला रूल, अरे तो इसमें दुइये वो है, क्या वो है, दो ही है दो ही है, संतोष पागल ना आइए। देखो रूल वन, कनकेव रूल वन एवरीवन, कनकेव मिरर को कन्वेक्स मिरर में इमेज बनाने के लिए क्या है, क्या वो रूल याद करना है, चार वो। पहला रूल, फिगर तो दुइयो बनेगा लेकिन रूल चार वो याद करना है। देखो अगर पहला रूल कहता है अगर रे ऑफ लाइट फोकस की ओर आए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सॉरी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अब फोकस की ओर आभासी आता हुआ दिखेगा। नहीं समझ में आया क्या बोले, रे प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा, रे प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा तो फोकस की तरफ अपीयर होता दिखेगा, फोकस एकदम नहीं ना जा रहा है फोकस की तरफ, ये समझा। देखो कहने का मतलब है कनकेव मिरर आता है सबको बनाने, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर क्या है, इनवर्ट्स पॉलिश सरफेस। ए यार स्क्रीनशॉट क्यों खींचा जा रहा है, संतोष पागल है क्या। अब यहाँ देखो ये क्या है, पोल पोल कौन बच्चा बताएगा, फोकस यहाँ होगा फोकस यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा। कन्वेक्स मिरर है, कौन मिरर है, कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर का फोकस कर दिया बताए आप ज्यादा ना, हमको कन्वेक्स मिरर बताए ना कि फोकस किधर रहता है, अंदर की ओर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, बाहर की ओर अंदर होगा ना सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर की ओर हो। यहाँ देखो हम थोड़ा डिस्टेंस अंदर की ओर ही होगा, आप उसको नहीं मारा होगा अंदर की ओर ही होगा, सही बात है। चल यहाँ देखो अगर रे ऑफ लाइट जो है अंदर की ओर होगा, ये सुनिए देखो अगर रे ऑफ लाइट है ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो ऐसे मुड़ेगा, लेकिन इमेजिनरी लाइन फोकस की ओर बनेगा, इमेजिनरी लाइन कहाँ बनेगा, फोकस की क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तो मिलना है वरना इमेज नहीं बन पाएगा। समझ में आएगा पहला लॉ, ठीक है, यही लॉ है पहला लॉ। कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है जुलता है, कुछ कुछ पूरे मिलता जुलता है, बस इमेजिनरी यूज हो रहा है। लेकिन यही रे ऑफ लाइट अगर दूसरा लॉ क्या बोलता है, यही रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ आता हुआ दिखाई पड़े तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। नहीं समझा, चलो यहाँ बताते हैं। ये तो समझा अगर यही रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ फोकस की तरफ आता हुआ दिखे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल हो जाएगा, निकल जाएगा। याद हुआ। हाँ तीसरा, संतोष पागल आ गया, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाएगा, इसमें भी लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता हुआ दिखेगा दिखेगा। अगर ये रूल अगर तुमको सिर्फ दिमाग में रखना है, इसका हमको नहीं लगता कि पूछेगा, मतलब कि ये लिख के देखा ये रूल 1 रूल 2 नहीं पूछता ऐसा। अच्छा वो रेड डायग्राम पूछेगा, इससे क्या आना चाहिए, बनाने के लिए चाहिए, हाँ। वो आना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम पाथ फॉलो करेगा। फिगर बनाते इसमें कैसे हम बनाएंगे फिगर, सेंटर हमको पता है कि सेंटर कर्वेचर पे वो वापस आता फिर तो वो चला इसी जाता से ना सीख रहे हो, वही चीज़ है। तो इसको याद करने के लिए उतना टेंशन नहीं लेना, बस एक बार देख लेना। अगर कोई रे ऑफ लाइट बताओ वही पहला है प्रिंसिपल पे गिरेगा, पोल पे गिरेगा तो भाग जाएगा कैकल बनाते हुए, तो वो लोल फुलाते हुए फिर ऐसे आ जाएगा। तो चारों नियम याद हो गया, एक बार यहाँ पे बना ले चारों नियम जल्दी जल्दी।
पहला नियम यहाँ पे बना लेते हैं, पॉलिसी इधर करेंगे हम लोग को। पॉलिस इधर कर दिए, फोकस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। पोल। रे ऑफ लाइट अगर हम पास कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ आ जाएगा? नीचे, नहीं ऊपर। बस संतोष पागल जैसा इसे। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे आते हुए ऊपर से दिखेगा। आ रहा है, ऊपर से मान लो कि फोकस ऐसे करते हैं, अगर फोकस की ओर जा रहा है तो पैरेलल प्रिंसिपल निकल एक्सिस के जाएगा, पैरेलल जाएगा और ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आता आ हुआ रहा है, नजर आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आता नजर आए, मतलब ये सेंटर अच्छा बनाते हैं, गंजमज होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, आता हुआ नजर आए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये फोकस है, ये पोल है, अगर इधर आता हुआ दिखे तो क्या हो जाएगा संतोष पागल? वापस सेंटर चला ऑफ जाएगा, कर्वेचर से वापस चला जाएगा। तो लेकिन ये इमेजिनरी दिखेगा। चौथा, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आए, पोल पोल पे पे आए गिरेगा तो लोल ठीक फुला के एंगल से चल तो ये जाएगा, लूल फुला के चल जाएगा। चल जाएगा। कितना अच्छा से याद करा रहे हैं हम लोग का टीचर। यहाँ पे देखो, अब हम लोग तो चारों नियम सीख लिया कन्वेक्स का, अभी चारों नियम के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। रे डायग्राम। जिस तरीके से कनकेव में 6 रे डायग्राम देखे थे, इसमें 2 ही देखना है क्योंकि इसमें 2 ही केस होता है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? केस 1 इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रख रहे हैं? इन्फिनिटी। चलिए ऑब्जेक्ट को रख दे इन्फिनिटी पे, रख दिए। तुम बना सकते हो ये लिए पहला नियम के अनुसार घटाक इमेजिनरी हम ऐसे बना दिए, फिर इसके फिर यहाँ से भी क्या लिखा? रे ऑफ लाइट, फिर फेंक दिए इसको इधर, इधर समझ में आ गया। फिर ऐसे क्या हो गया? फोकस, मिलता इमेजिनरी लाइन, फोकस पे, जहाँ पे 2 रे मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस, फोकस वो बोलते हैं। वहीं पे क्या बनता है? इमेज। इमेज, वहीं पे क्या बनता है? इमेज। तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। देखो इमेज कहाँ पर बन रहा है? मिरर के उस पार, मिरर के उस पर क्या होता है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बनता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट। तो इमेज क्या बना? इन्फिनिटी पे तो इमेज कैसा बनेगा? छोटा। देखो छोटा है, पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट। कहाँ पे बन रहा है इमेज? फोकस, फोकस पे हो रहा है। ठीक है, रटना पड़ रहा है। कितना आसानी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो चार्ट को बनाने। दूसरा रे डायग्राम देखो, दूसरा रे डायग्राम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। चलिए ऑब्जेक्ट को रख दिए इन्फिनिटी और पोल के बीच में। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर पोल, पोल। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए। पहला नियम तुम बताओ, पहला नियम जो है क्या कहता है कि ये ऐसे जाएगा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फिर ऊपर जाएगा, आई फोकस की ओर एपियर इमेजिनरी लाइन बना देगा, दिखाई देगा। अभी दूसरा लाइन जो ऊपर वाला संतोष पागल आएगा घूम के वापस चला जाएगा। लेकिन ये भी कर्वेचर की तरफ जा लेकिन रहा है, ये भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही दोनों जहाँ पे मिलेगा उसी को क्या कह देंगे? इमेज। इमेज। तो बता इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन पोल एंड नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा? स्मॉल। हाँ उतना बड़ा भी स्मॉल। ऐसे वो चीज़ हम बता देंगे ट्रिक, ठीक है? जैसे उसका बताए ना, किसी जमान पर है तो इस बना लोगे ना? बना लोगे फिगर कि बना के फिर दिखाएं? बना लेंगे। ठीक है चलो। अब है फिर ये फिगर देख, ये चार्ट देखेगा तो फिर क्या होगा तुमको? दिमाग खराब नहीं, हंसी आएगा, लालच छुएगा। अब यहाँ पे देखो, ये कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है? कनकेव। कनकेव के लिए था, ये कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए हम बताए थे, क्या रूल बताए थे? इन्फिनिटी को क्या चीज से रिप्लेस करना? एफ को क्या चीज से रिप्लेस करना? इन्फिनिटी। सेंटर को सेंटर से। बस हो गया। एक चीज कभी भी, फिर वो चार्ट का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, नेचर ऑफ इमेज। मतलब यहाँ पे अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट रख रहे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, और ये चार्ट बताएगा नेचर क्या होगा। तो सुन लीजिए, कसम खा लीजिए, कभी भी जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, रियल इमेज नहीं बनाता है, तो इन्वर्टेड भी नहीं बनाएगा। किस लिए नहीं बनाता है? क्योंकि वो शीशा के पीछे बनता है, पॉलिश साइड। जब शीशा के पीछे बनता है इमेज, पॉलिश साइज बोलो उसी को बोलते हैं शीशा, तो आभासी इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। याद रहेगा? जी हाँ। तो कभी भी रियल इन्वर्टेड तो होना ही चाहिए। गलती से ये वो वर्चुअल इरेक्ट भी बना देता है फूफा जी के केस में। हैप्पी कौन? कनकेव। और यहाँ बताओ, और दूसरी बात कि 2 ही केस पॉसिबल होता है इसमें। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते तो कहाँ पर बनेगा? फोकस। उसी को बोलते हैं फोकस। लेकिन कहाँ फोकस? कहाँ? बिहाइंड द मिरर के पीछे ना।
अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं इन्फिनिटी Infinity और और pole के बिना बीच देखे बताओ कहाँ पर बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। इन्फिनिटी है तो फोकस होगा, अब है पोल के बीच में, पी को भी पी से डिनोट करते हैं, पी को भी पी से, तो पोल और फोकस लेकिन कहाँ है? मिरर के पीछे। पीछे है, पीछे, बिहाइंड साइज Dimness। डिमनीज। अब Small। इन्फिनिटी पे तो बहुत छोटा है। हम्म, अब उसके Very बाद small। इन्फिनिटी के अलावा कोई भी जगह है, वो और केस बचता है कन्वेक्स में, यही जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो उसमें भी Small। छोटा ही बनता है। इसका मतलब ये भी है, वो संतोष पागल नहीं है कि कभी छोटा बना रहे, कभी बड़ा बना रहे, कभी सेम साइज का बना रहे हैं। कनकेव ये है भैया सिंपल कन्वेक्स, स्ट्रेट, ये है कन्वेक्स। क्या है? कन्वेक्स, ये क्या है? वेक्स, ये क्या है? वेक्स, एक्स। एक्स। एक्स कैसा होता है? एक्स लोग छोटा आदमी, नीच आदमी। तो नीच आदमी तो हमेशा कैसे बनाएगा? छोटा छोटा। इमेज, छोटा, छोटा इमेज। तो एक चीज याद रख लेना है कन्वेक्स में, क्या आंख मन के याद रख लेना आज के बाद से, जो कनकेव मिरर छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, सेम साइज का भी बनाएगा, बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है हमेशा छोटा ही इमेज बनाएगा, क्योंकि ना ही सेम साइज का बनाएगा, ना ही बड़ा साइज का बड़ा बनाता है, हमेशा कैसे इमेज बनाता है? छोटा। छोटा, रख क्योंकि लिया? ये पॉलिश के इस साइड बन रहा है तो पॉलिश के इस हाँ, साइड तो इमेज नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, लेकिन बनाता हमेशा। छोटा ही है। और फिर दूसरा बात याद रखना है, जो कन्वेक्स मिरर है वो रियल इन्वर्टेड भी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी इमेज बनाता है। वो अलग बात है। जो कनकेव मिरर जो है, हाँ, सॉरी कनकेव मिरर जो है रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअली virtual बनाता है। वर्चुअल इमेज बनाता है। वो अलग बात है कि वो पांचों केस में रियल इन्वर्टेड बनाएगा, और बस एक स्पेशल केस में F&P वाले में ये वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है वो सारा ही का सारा केस वर्चुअल में इरेक्ट बनाता है। दो ही उसको case रियल में इन्वर्टेड चलेगा। बनाने की शक्ति नहीं, नहीं है, क्योंकि वो इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे। ठीक है, तो इसमें दो ही केस है, उसमें छह केस है। इसमें दो केस कौन कौन है कन्वेक्स में बता तो? जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए, अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल पे रख दिए। याद हो गया? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? यहाँ देखो, कनकेव मिरर पढ़ लिए, कन्वेक्स मिरर पढ़ लिए, उसका रे डायग्राम देखे हैं कि वो इमेज कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है, उसका रूल सीखे हैं। रूल अभी अप्लाई नहीं किए दोस्त, रूल अभी अप्लाई करेंगे तब ना। रूल तो सीखा है, तुम अप्लाई तो अब ना करेगा। लेकिन कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है ये भी सब पूछेगा, ठीक है ना? सुनो, ये चार्ट है किसके किसके बीच में? कनकेव कन्वेक्स। जो सारा बात बताया ना उसको एक पेज में समराइज कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या ऐसे? तो ये देखो क्या है, ये है कनकेव और कन्वेक्स कन्वेक्स और कनकेव। का डिफरेंस। ये है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर होता है ना, कनकेव क्या है? केव। कनकेव। कनकेव मिरर क्या करता है पता है? इसके में गुण होता है कि ये छोटा चीज को बड़ा दिखाता है, छोटा चीज को बड़ा दिखाता है। छोटा चीज को बड़ा दिखाता है। अगर हमारे अगर छोटा छोटा अक्षर रहता है, चश्मे पहनते, चश्मा भी क्या करता है? छोटा चीज को बड़ा दिखाता है। बड़ा दिखाता है। कनकेव मिरर क्या है गुण? छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा। छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा। इसका ट्रिक भी है। केव, गुफा में जाओगे हाँ, तो गुफा में छोटा छोटा चीज भी क्या दिखाई पड़ता है? बड़ा 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 दिखता है। कन्वेक्स मिरर क्या करेगा? ये बड़ा चीज को छोटा दिखाएगा, बड़ा चीज को छोटा दिखाएगा। तो एक्स कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, छोटा ही लगेगा। एक्स मिरर कितना ही बड़ी हो, छोटा ही लगेगा, नीचे ऐसा काम कर देती है। तो कन्वेक्स मिरर क्या करेगा? बड़ा चीज को छोटा। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है लाइन है। कनकेव मिरर बड़ा चीज को क्या दिखाएगा? छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा। छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा। और कन्वेक्स बड़ा चीज को छोटा दिखाएगा, क्योंकि एक्स छोटी घटिया चाहे होती है। कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो। हाँ। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, कनकेव मिरर का गुण है ना, जो नेचर होता है कन्वेक्स लेंस के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ जाएगा जो बच्चा। अभी तक अभी सिर्फ इतना याद रख लो, कनकेव मिरर का जो गुण दिखाई पड़ेगा वो किस में दिखाई पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस में। लेंस में। बोलो। अपोजिट। कनकेव मिरर का जो गुण है वो कन्वेक्स लेंस में दिखाई देगा, और जो कन्वेक्स लेंस का गुण है वो कनकेव मिरर में दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। तो वैसे ही कन्वेक्स मिरर का जो गुण है वो किस में दिखाई पड़ेगा? कनकेव लेंस में। लेंस में। उल्टा वही होता तो हम है, बोले, ठीक है। पढ़े थे हम लोग, याद है फिर आपको? हाँ, उसके बाद यहाँ देखो, फिर उसके बाद कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी कहते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कैसे? हाँ, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग। क्यों कहते हैं ऐसा? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डाइवर्स करता है लाइट को। हाँ, छितराता है। चित्राता है, सही बोले। चित्राने शब्द हम सिखाए हुए ना, ना हमको लग रहा है ये चैप्टर आपसे थोड़ा पढ़े। पढ़े भी हो।
एक कनकेव मिरर जो है, एक कनकेव मिरर जो है, इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, फिर रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, फोकस फिर रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा। तो क्या कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को एक जगह लाके क्या कर देता है, कन्वर्ज करता है। इसी का इसको कन्वर्जिंग बोलेंगे। जबकि कन्वेक्स मिरर है, यहाँ देखो, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। ये कभी मिलवे नहीं करता है, इसको मिलाना पड़ता है जबरदस्ती झूठों का। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कन्वर्जिंग नेचर किसका है, कनकेव का, कन्वेक्स का डाइवर्जिंग छितरा देता है। अब ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कई एग्जाम में पूछता है, अब इसे लेके आईआईटी तक के एग्जाम में, कि कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, कन्वेक्स कहाँ। और वो स्ट्रीट लाइट का भी एग्जांपल बहुत फेमस है, किसमें होता है वो, बताया जा रहा है, रुको ना, अभी सब बताया जाएगा, इसी में तो है। देखो, कनकेव मिरर का यूज याद करना है ना, तो उसका नेचर हम बता दिए। कनकेव मिरर क्या करता है, छोटा को बड़ा दिखाता है, छोटा को बड़ा दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटा को बड़ा दिखाता है। माइक्रोस्कोप में कौन सा मिरर, कनकेव। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, रुको पहले, हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट इस छितराता है, इसे नहीं छितराता है रे पागली कहीं के, सुकरा के रहता है। कनकेव पढ़ा रहे हैं, कनकेव कुछ पढ़ा रहे, तुमसे जो पूछा जा रहा है बोलो ना। गाड़ी का जो लाइट निकलता है छितराता है नहीं रे, ऐसे से नहीं छितराता है। छितराने वाला नेचर किसका है, कनकेव। तो गाड़ी के हेडलाइट में भी कौन सा यूज होता है, कनकेव। टॉर्च, उसमें से भी लाइट निकलता छितराता है, तो टॉर्च में भी कौन सा मिरर है, कनकेव। एक मिनट, एक क्वेश्चन करें। हाँ बोलो जल्दी। आप बोले कनकेव का कन्वर्जिंग होता है, तो कनकेव का जब अरे भाई पूरा। अब ये देखो कहाँ चले गए हम लोग, डेंटिस्ट लोग है, डेंटिस्ट लोग भी क्या है, उसको ऐसा चाहिए कि दांत का सारा गंदगी दिखे, तो कौन सा मिरर यूज होगा उसमें, टेलीस्कोप। छोटा छोटा गंदगी रहेगा, तो कौन सा मिरर यूज होगा, कनकेव। कनकेव। सेविंग मिरर, पता हमको ऊपर से शिवम दिख रहा था। उसके बाद सोलर कुकर में भी कनकेव। कनकेव। सोलर कुकर में क्यों कनकेव होता है, आप बताइए, इसको समझा के देखिए। सोलर कुकर का मतलब क्या होता है कि सूर्य की रोशनी से खाना बना देते, सूर्य है, तो सूर्य के रोशनी से खाना कौन बनाएगा, जब इस सारा लाइट को क्या कर दे, एक जगह लाके जमा कर, एक जगह लाइट लाके जमा कर देगा, तो नेचर किस में होता है, कनकेव में, कन्वर्जिंग करने का। तो जमा कर देगा तो हीट होगा कि नहीं होगा। मान लो ये लाइट को भी इधर जा रहा है, इधर संतोष पागल है, इधर आके क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा खाना, और बन जाएगा। समझ में आ रहा है, हम रटवा नहीं रहे कि बता रहे कि क्या रीजन है। हम चाहते तो ऐसे कर देते, इसमें ही होता है, इसमें होता है, उसमें ही होता है। अब जो है रटना भी है, समझना भी है। माइक्रोस्कोप में कौन, कनकेव। हेडलाइट में कौन, कनकेव। टॉर्च में कौन, कनकेव। डेंटिस्ट में कौन, कनकेव। स्वीपिंग मिरर में कौन, कनकेव। सोलर कुकर में कौन, कनकेव। हाथी में कौन, कुछ नहीं, कन्वेक्स बोल देना चाहिए। हम बोले कुछ नहीं तो। अब ये है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेज को बड़ा छोटा बनाता है, छोटा, बड़ा को कंफ्यूज बोल रहे थे। एक्स कितना भी बड़ा हो इसको छोटा ही समझते हैं। बड़ा चीज को क्या दिखाता है, छोटा। तो कार, ट्रक के साइड मिरर, इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। देखते हो ना हम लोग को बाइक में लगा रहता है, उसमें कौन सा मिरर है, रियर व्यू मिरर, कन्वेक्स। कन्वेक्स, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रक रहता है, तो बड़ा बड़ा ट्रक को भी देखते हो, कार में जो लगा रहता है मिरर, बड़ा बड़ा ट्रक को भी पूरा साइज इसमें समा देता है, बड़ा चीज को छोटा बना के दिखा देता है पूरा। तो कार, ट्रक के रियर व्यू मिरर, साइड मिरर में कौन सा लगा रहता है, कन्वेक्स। सन ग्लास में हमारे कौन सा लगा रहता है, सन ग्लास ये नहीं, ये सन ग्लास नहीं हुआ, सन ग्लास क्रिकेटर जो ये सब पहनता है वो सब, अच्छा वो वाला, तो वो भी क्या है, कन्वेक्स। कन्वेक्स। वो पूरा ग्राउंड देखना पड़ता है ना, उसमें बड़ा चीज को क्या करेगा, छोटा दिखाएगा। विराट कोहली कौन सा पहनेगा, कन्वेक्स या कनकेव, कन्वेक्स। कन्वेक्स। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, अरे उधर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी कौन सा है, कन्वेक्स। कन्वेक्स। माइक्रोस्कोप छोटा चीज को बड़ा दिखाता है, टेलीस्कोप बड़ा चीज को छोटा दिखाता है। इतना बड़ा बड़ा चांद है, सितारा, उस सबको छोटा करता है। और तुमको इतनी तरीफ दिखता है, अरे भाई उसको जूम करके पूरा को बड़ा को छोटा कर देता है, ठीक है, याद हो गया। तो कनकेव का यूज, कन्वेक्स का यूज याद हो गया। अब कनकेव का नेचर देखो, कनकेव में 6 केस पॉसिबल है, बताए थे ना। इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का भी, स्मॉल, लार्ज, बिग, वेरी स्मॉल, रियल इन्वर्टेड भी, वर्चुअल इरेक्ट भी। रियल में इन्वर्टेड 5 केस में बनता है, और एक वर्चुअल virtual में इरेक्ट 5 केस में। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफिनिटी ई और एफ के बीच में। कनकेव का नेचर क्या है, कनकेव का नेचर ये, कनकेव में 2 केस पॉसिबल है, 2 केस, 4 नियम होता है, 2 केस पॉसिबल है। इमेज कैसा बनाता है हमेशा, ऑलवेज स्मॉल। यहाँ पर क्या लिखे हम,
छोटा। छोटा कभी बड़ा बना सकता है, नहीं कभी छोटा, कभी बहुत बड़ा बना सकता है, नहीं औकात कभी सेम साइज बना सकता है, नहीं। औकात ही नहीं है एक्स की। उसके बाद जो है ये केबल कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और डायरेक्ट क्योंकि मिरर हमेशा कहाँ बनता है, कनकेव कन्वेक्स में, पॉलिश के उस साइड मिरर के पीछे। पीछे इनवर्ट्स तो ये याद हो गया कनकेव कौन कन्वेक्स कौन। अब यहाँ पे देखो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पीछे पढ़ा दिए थे। हाँ। क्या है नेचर, सेम साइज, सेम साइज। ऑलवेज क्या बनाता है, वर्चुअल डायरेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट। आभासी और सीधा, सीधा। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी। उसके बाद हाइट ऑफ आदमी Image. का आदमी कितना बड़ा शीशा चाहिए कि आदमी का पूरा इमेज दिख जाए, तो height of object by 2. 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्वेक्स मिरर का, प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैलिडोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सोइंग मूव कभी भी कैलिडोस्कोप, टेलीस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है तो क्या बोलोगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सबसे टॉर्च ज्यादा। कहाँ से घुसा दिया आप इसमें? इस टॉर्च में भी होता है, ठीक है ना, प्लेन मिरर टॉर्च में भी रहता है। लेकिन अगर प्लेन मिरर नहीं देता ऑप्शन में तो वो दोनों मिरर देता है फंसाने के लिए, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये पूरा चार्ट याद हुआ कि नहीं याद हुआ। हो गया। इसमें क्या बताएं कि कनकेव जो है 12 चीज को क्या करेगा, छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा। हाँ बार बार बोलेंगे, छोटा चीज को, बड़ा दिखाएगा कन्वेक्स बड़ा चीज को छोटा दिखाएगा कनकेव का क्या नेचर होता है, कन्वर्जिंग, Converging. लाइट को क्या करेगा जगह, एक जगह कन्वेक्स का क्या होता है, डाइवर्जिंग, Diverging लाइट को देगा। चित्रा देगा। कन्वर्जन। अब इसके बाद जो है इसके बाद जो कनकेव मिरर में क्या क्या यूज कहाँ कहाँ होता है, माइक्रोस्कोप हेडलाइट टॉर्च वगैरह वगैरह डेंटिस्ट। डेंटिस्ट सीवा मिरर सेविंग मिरर। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है, रियर साइड व्यू मिरर कार ट्रक में, कार ट्रक में। और फिर हेडलाइट में, कार ट्रक के, हेडलाइट में। कार ट्रक के हेडलाइट में नहीं हम होता, टेलीस्कोप बोल रहे हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। और क्या हो गया हो गया विराट कोहली का चश्मा, चश्मा। Sun और light। वो जो स्ट्रीट लाइट होते हैं जो बाहर रोड पे लगा रहते हैं उसमें भी कनकेव होता है, उसमें भी होता है। ठीक है। टॉर्च तो लिख तो दिए, तो वही ना हुआ, हेडलाइट टॉर्च, जहाँ से लाइट निकले वो कौन सा है, कनकेव। जिसके अंदर से लाइट निकले कौन सा है, कनकेव। कनकेव। इससे लाइट निकले कौन सा है, कनकेव। इसके लाइट निकले कौन सा है, कनकेव। ठीक है। अब नेचर पढ़ेंगे हम लोग। अब nature है तो? नेचर 6 टाइप का ये होता है। पॉसिबल स्मॉल, केस, 6 बहुत छोटा, स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत सेम साइज, सेम साइज, बड़ा। नॉर्मल बड़ा। इसमें इसमें 2 ही छोटा केस ही पॉसिबल बनाता होता है, वो छोटा भी ही होता है। वर्चुअल डायरेक्ट के साथ। अब प्लेन मिरर का भी सारा बात बता लिख दिया। अब उसके बाद है तुमको मिरर फार्मूला, आप समझना क्या है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/f 1/f इक्वल टू 1/v 1/v प्लस इक्वल टू 1/u। ये v/f/u क्या है एक्चुअल मीनिंग में बताते हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्लस 2 फार्मूला और सीखना है कि c बराबर क्या होता है, 2f 2f r बराबर भी क्या होता है, 2f। c को ही r बोलते हैं, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बात। एक ही है। अब एक चीज बताते हैं, ये है कनकेव मिरर, ये है कनकेव। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, पोल। ये क्या है, फोकस फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को रख देते रहे बियॉन्ड सीओसी बियॉन्ड सी, बहुत बढ़िया, सी के पीछे, यानी कि सी और इन्फिनिटी के बीच में बहुत ही सहज। तो यहाँ देखो, तो पोल से ये क्या है, पोल से इधर तक पॉलिशिंग सरफेस है ना, ये मिरर है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब उसके उधर मिरर बनेगा, इमेज बनेगा, चाहे इधर भी बनेगा, कहीं भी बने, मान लो इधर ही बन रहा है, तो पोल से इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, v। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, v। अब फोकस तो पता ही है कि f, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इतना दूर को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो वही फोकस। तो u का मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूला में, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। b का मतलब क्या हुआ, इमेज का दूरी। इमेज का दूरी। u का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और पोल का दूरी। ऑब्जेक्ट का दूरी सीधे बोलेंगे आपसे, नापते हैं पोल से ही सारा चीज का दूरी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लोल होता है बैठा हुआ। u किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का। v किसका डिस्टेंस है, इमेज का। r बराबर क्या होता है, 2f। c बराबर क्या होता है। 2f। अगर हम दे पहला इस पे न्यूमेरिकल
कि अगर हम मान ले कि अगर किसी का रेडियस अगर किसी मिरर का 10 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ क्या होगा? 20। क्योंकि आर बराबर क्या होता है? 2f 2f। तो फोकल लेंथ 20 होगा रे। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 10 r/2। R/2। अच्छा, 10/2 5। 10/5। संतोष पागल है। हम नहीं बोले थे, यही बोली थी, हम चुपचाप थे। तुम बोलने वाला था तुम मुझे। नहीं, हम चुपचाप थे। चल यहाँ देखो, मोहम्मद को अब क्या है साइन कन्वेंशन। हमको लगा ही था। भयंकर लोचा होता है ना इसमें। अरे ये तुमको इतना ना सजा के दे रहे हम, इतना सब चीज कारीगरी किए हैं, इतना बढ़िया से समझा दे रहे हैं। साइन कन्वेंशन तो 12 का बच्चा उलझ जाता है, तुम तो अभी 7th 8th 9th में टीचर उलझ जाता है साइन कन्वेंशन में। बच्चा को तो पता नहीं चलता है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, बहुत जाके दीदी से पूछ लेना ही बात। साइन कन्वेंशन, इसलिए वो माइनस का साइन लगता है, ये सब बहुत लेकिन कंफ्यूजन हम वाला तुमको क्या है चार्ट में बता देंगे। एक्सपीरियंस बन रहा है, और भी पढ़ रहे हो फिजिक्स। चल इधर देखो, इंजीनियर साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ देखेंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन क्या है? कॉन्केव के लिए अलग साइन होता है, कॉन्वेक्स के लिए अलग साइन होता है। अभी तो यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता ही है, बी मतलब इमेज डिस्टेंस सबको पता है, एफ मतलब फोकस होता है, एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज होता है, एच आई मतलब हाइट ऑफ, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। कल जो पढ़ाएंगे इस दोनों का यूज होगा, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जब पढ़ोगे तो उसमें यूज होगा। आज तुम ये चारों पहले समझो, ठीक है? ऐसे सब समझोगे, लेकिन वो बात बता रहा। इधर लिखा हुआ कन्वेक्टिव मिरर के लिए, इधर लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए। किसी को बच्चा को यहाँ तक अभी दिक्कत है कि उसको यू समझ में नहीं आ रहा, बी समझ में नहीं आ रहा है, क्या होता है एफ नहीं समझ में आ रहा, अभी तक कोई दिक्कत अभी भी है तो पूछ लो। हम कहीं भागल नहीं है, क्योंकि हम संतोष पागल नहीं है। तो अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। पक्का? हाँ, ठीक है चलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विद्या कसम खा लो कि कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू का वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? खा लो कसम, बोलो खा रहे कसम कि हमेशा क्या रखेंगे? हमेशा नेगेटिव रखेंगे। निगेटिव, ठीक है। इमेज डिस्टेंस यानी कि भी, ये कनकेव के लिए होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, लेकिन कब होता बताएंगे। हैं क्यों कर रहे हो? कब होता बताएंगे, लेकिन कन्वेक्स के लिए क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव। ये निगेटिव वाला चीज कन्वेक्स में नहीं होता। नहीं होता है। फोकस जो होता है कनकेव में निगेटिव और कन्वेक्स में पॉजिटिव। क्योंकि मेरी एक्स क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव। तुम्हारी एक्स होगी निगेटिव। मेरी एक्स क्या है? पॉजिटिव। ऐसे याद कराते हैं। तो कन्वेक्स का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। 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 अब जो है हाइट ऑफ इमेज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इसका दोनों जगह क्या होता है? पॉजिटिव। इसका निगेटिव। नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। अभी इस दोनों को छोड़ दो, खाली इतना समझो पहले ऊपर वाला ई कल के लिए, ठीक है? पहले इतना समझो। समझ में आया? नहीं समझ में आया अभी? हाँ नहीं समझ में आया अभी। जिया नहीं है साइन के साथ, अभी जियोगे। देखो कैसे कनकेव हो या कन्वेक्स, क्या कसम खिलाए हैं? हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी को। इमेज डिस्टेंस क्या लेना है? कनकेव में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा। फोकस हो सकता है क्या मतलब? अभी बताएंगे हो सकता है का मतलब हम पता समझ के थोड़ा सा नहीं, ये बताया जाएगा, हम पता बताने का मौका दिया जाएगा। फोकस में क्या होता है? बात बोलो। और पहले फोकस में क्या होगा? नेगेटिव। इस कन्वेक्स में पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बोल सकते पहले समझो। ये तो सारा साइन सबको समझ में आ गया। कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे? कब निगेटिव कब पॉजिटिव? तो सुनो, हम जैसा कि बता है कनकेव मिरर में ही लोचा है निगेटिव पॉजिटिव का। बाकी जो कन्वेक्स मिरर में बनता है क्या होता है? पॉजिटिव। इमेज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पता है कि नहीं पता है? पता है। कनकेव मिरर में ही लोचा है। रियल मतलब क्या होता है? मिरर के इस साइड बनेगा कि मिरर के उस साइड? मिरर के इस साइड, पॉली सरफेस के इधर। रियल मतलब ये होता है इस साइड। वर्चुअल मतलब क्या होता है? मिरर के पीछे, यही ना होता है। तो जब इमेज वर्चुअल बनेगा तो क्या साइन लेंगे? पॉजिटिव। जब रियल बनेगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर हम ये देख लो कंफ्यूजन हो
तो हम बताए थे नंबर सिस्टम पढ़ते हो इसको मानते हैं जीरो। जीरो जीरो की इधर सारा साइन क्या आता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। जीरो की इधर सारा साइन क्या आता है? नेगेटिव वो तो गया, वही बात तो कर रहा। लेकिन ये हम समझा दिए, भाषा ये नहीं रहता है, अच्छा भाषा एग्जामिनर का कुछ और रहेगा। चेंज कर दे कहेगा क्या? इमेज इज फॉर्म टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। अरे इमेज इज वही ऑब्जेक्ट है, यहाँ बोल रहा है कि इमेज बन रहा है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव? नेगेटिव। तुम बताओ। टुवर्ड्स टुवर्ड्स किधर नेगेटिव जाएगा? लेंगे नेगेटिव लेंगे आप तुम बोले बताओ। टुवर्ड्स मतलब इधर की आउटवर्ड की ये इनवर्ड? ऑब्जेक्ट है हाँ। और हम लिख दिए यहाँ पे, एग्जामिनर लिख दिया इमेज इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। हम बता टुवर्ड्स यहाँ मतलब है ना? हाँ? बताओ ना, ये कुछ नेगेटिव। हम बताइए तुम क्यों बताओ। होगा पॉजिटिव, क्योंकि आप बोले टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट के पास होगा तो टुवर्ड्स में नेगेटिव लगेगा ना। नहीं, अरे भाई एक ही चीज तो ये ऑब्जेक्ट है। हाँ। टुवर्ड्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, Object ऑब्जेक्ट की की तरफ यहीं पे कहीं पे इमेज बन रहा है, वही तो। यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है? निगेटिव। तो इसका बोल ही रहा है निगेटिव, लेकिन गलती से बोला है। तुम बोला है सही, लेकिन तुम बोली है गलत, लेकिन समझ रही सही। तो ये बन रहा ऑब्जेक्ट की तरफ ही ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे? नेगेटिव नेगेटिव। टुवर्ड्स जब भी लाइन शब्द हो जाए तो तो वी का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव नेगेटिव। निगेटिव। या फिर बोली रियल इमेज बना तो वी का वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। निगेटिव। अब मिरर के सामने बन रहा है इमेज, तब भी इसका मतलब क्या होगा? गया नेगेटिव नेगेटिव। निगेटिव। मिरर के सामने बन रहा है इमेज वी का। चलो हम प्रैक्टिस करा दे रहे। ऑब्जेक्ट क्या रख दिए? पहले लाइन मिरर के सामने इमेज बन रहा है, नेगेटिव। बी क्या होगा? मिरर के सामने हो गया बी निगेटिव। मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, बी क्या होगा? पॉजिटिव मिरर के पीछे ये हो गया, तो बी क्या हो गया? सॉरी। पॉजिटिव। टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मिरर के Negative. ऑब्जेक्ट के साइड बन रहा है नेगेटिव निगेटिव। ठीक है। रियल इमेज बन रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव इस साइड बनता है रियल इमेज, उस साइड बनता है वर्चुअल रिएक्ट। मिरर के पीछे बनता है वर्चुअल, मिरर के पीछे वर्चुअल पॉजिटिव। याद हो गया? हाँ। ठीक है। इतना आसानी से याद कराया गया, इतना आसानी से समझ ही नहीं आता तो याद तो छोड़ ही दो। अब मैंने पीछे पढ़ाया था, इस पे तुम अपने से भी कर सकते हो। किस मिरर से बराबर इमेज प्राप्त होगा? बताओ। कनकेव, कन्वेक्स या प्लेन मिरर से? प्लेन। तीनों में से किस मिरर से ये बराबर साइज का इमेज प्राप्त होगा? कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन मिरर। प्लेन। कनकेव में नहीं होता है प्लेन वही तो मिरर, हम सोच रहे हैं। ऐसे ही एग्जामिनर फंसाएगा। तो कनकेव मिरर में भी सेम साइज का ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है और प्लेन मिरर में, लेकिन कन्वेक्स में नहीं थे, यहाँ काट दिए हैं। तो आप ऐसा थोड़ी बोले, दो ऑप्शन कैसे हो सकता है कि? अब यहाँ पे देखो, अगर पूछ दे कि वर्चुअल इमेज किस से मिलता है, कनकेव से कि कन्वेक्स से कि प्लेन से? वर्चुअल इमेज किससे मिलता है? कन्वेक्स से मिलता है। कनकेव और कन्वेक्स दोनों में मिलता है। किससे मिलता है? वर्चुअल ना तीनों में मिलता है। वर्चुअल इमेज किस पे मिलता है? नहीं, प्लेन कन्वेक्स में- और कनकेव प्लेन में उस साइड इमेज बनता है तो वर्चुअल मिलता नहीं है, तीनों के मिलता है। प्लेन वर्चुअल इमेज याद रखना, वर्चुअल इरेक्ट तीनों में बनता है। तीनों में कनकेव में तो पांचों केस में रियल बनता है, एक केस में फूफा जी में बनता है वर्चुअल Virtual इरेक्ट। erect। और कन्वेक्स में तो सारा ही Virtual वर्चुअल erect इरेक्ट बनता है, और प्लेन में भी वर्चुअल इरेक्ट बनता है मिरर के पीछे। पीछे। अब पूछ दे किस दर्पण है कि मिरर में काल्पनिक के साथ साथ बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा? इसका इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। काल्पनिक का मतलब ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल के साथ साथ सेम साइज का इमेज दे? कनकेव कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल के साथ साथ सेम साइज प्लेन का और इमेज दे? कन्वेक्स। Concave। कनकेव। प्लेन और कनकेव। प्लेन और कनकेव। नहीं, कनकेव ही होगा। तुम्हारा कनकेव हाँ कि कन्वेक्स? कनकेव। तुम्हारा प्लेन और कनकेव। दोनों गलत है बेहुदा। क्या बोला जा रहा है? वर्चुअल के साथ साथ सेम साइज प्राप्त हो। वर्चुअल तक किस में मिल सकता है? कनकेव में भी, कन्वेक्स में भी। कन्वेक्स में भी तो और प्लेन में भी। प्लेन में भी। लेकिन सेम साइज किस में प्राप्त होता है? कनकेव में प्लेन में भी प्लेन में भी। और कनकेव में भी। में भी। कनकेव में भी। किसु सही है? गलत है। सेम इसमें भी प्राप्त होगा, लेकिन लेकिन कनकेव मिरर में सेम साइज रियल और इन्वर्टेड के साथ ना प्राप्त होता है रे पगला। वर्चुअल इरेक्ट के समय थोड़ी प्राप्त होता है। एट सेम तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर चल पे होता है फिर। ना। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, तुमको लगेगा सब पढ़ के चल गए हो। तो समझ में आ गया तो क्या बोल रहा है एग्जामिनर? बोल रहा है कि किस दर्पण में, किस मिरर में, फिर से सोचो बहुत मजा आएगा, काल्पनिक के साथ साथ बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। काल्पनिक मतलब कौन जैसा मिरर है
जो वर्चुअल भी बना है, वो उस समय इमेज वर्चुअल भी बना है और सेम साइज का भी बना है। तो तो ये प्लेन मिरर कैसा केस होता है, जो वर्चुअल तो Virtual भी बनाता ही है और बनाता ही सेम साइज का भी बनाता बनाता है। लेकिन तुमको मन में उठ रहा है कन्वेक्स पे आते हैं, तो भैया कन्वेक्स तो काट ही Convex में देंगे, तो सेम नहीं साइज होगा, तो होता ही नहीं होता है। ही नहीं। कनकेव में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो कनकेव में सेम साइज कब बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर आओ पे, फिगर दिखा रहे, वो वाला दिखा एट रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ। पीछे यही है, कनकेव में सेम साइज कब मिलता है इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन लिटरेचर क्या है इस समय? रियल और इनवर्टेड। अगर मैं पूछता कौन सा ऐसा मिरर है जो सेम और रियल इमेज बनाता है, तब आंसर हो जाता कन्वेक्स, कनकेव। लेकिन हमने पूछा कौन सा ऐसा इमेज है जो सेम साइज बना है लेकिन वर्चुअल बना है। वर्चुअल तो सेम साइज के साथ वर्चुअल थोड़ी नहीं बनाता है। जब सेम साइज बनता है तो बहुत बड़ा साइज बनता है इमेज का। क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, घूम जाएगा माथा। अब लग रहा है ना टफ। अब देखो, छोटा इमेज बनेगा किसमें किसमें बनता है छोटा इमेज? कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन। प्लेन में तो नहीं बनता है, दोनों में बनता है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? बड़ा, छोटा, उल्टा, समान, नकर का। समान। उल्टा नहीं बनता है, फंस गए। समान और इरेक्ट। इरेक्ट, हाँ। वर्चुअल और इरेक्ट और समान बने। कौन सा ऐसा इमेज है जो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है सिर्फ, कन्वेक्स और प्लेन नहीं बनाता है? बनाते हैं। आप बोले सिर्फ? हाँ सिर्फ। तो सिर्फ का में प्लेन convex- रियल भी बनाता है का? नहीं। फंसाएगा एग्जामिनर, ये भी दोनों सही होगा।